वेवी 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 माहौल पूरा वेवी वेवी। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ मोहम्मद महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। अर्जुनास, कैसे हो आप सब लोग। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल आप सब लोगों के। जी गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। अभी ठीक है यार, बिल्कुल मस्त, एकदम मस्त। अभी क्लास के दौरान पता चलेगा, वैसे तो ठीक है यार। इट्स मस्त राइट नाउ, कुछ ऐसा नहीं है। आइए आइए, बट शुक्रिया आपने पूछा, आपको याद था। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। रिवाइज करके आया, क्या ही बात है, क्या ही बात है। तुम्हारे जैसे बच्चे तो चाहिए। ठीक है यार, बैक पेन। आइए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रूल्स टू अटेंड द क्लास। भैया सिलेक्शन यही कराएंगे, बाकी सब मोह माया है। शांत जगह पे बैठी, हेडफोन लगा रखे, कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए ताकि नोट्स आप बना सकें। कभी किसी क्लास को 10 15 20 मिनट बाद नहीं ज्वाइन करना है, ज्वाइन किया भी है तो शुरू से देखें और मिडिल ऑफ द चैप्टर में नहीं आना बिल्कुल भी। मेक श्योर लास्ट क्लास के नोट्स को आप रिवाइज करके आए, होमवर्क कंप्लीट करके आए, डीपीपी सॉल्यूशन जरूर देखें। चैट में लाइव और रिकॉर्डेड हो, कुछ भी ऐसा ना लिखें जो आज की क्लास से रिलेटेड नहीं है। मैक्सिमम नोट्स क्लास के साथ बनाएं और डाउट्स को डाउट सेक्शन में ही पूछें। एंड यस, देयर इज वन बिग फ्लॉ इन योर प्रिपरेशन एंड इट्स नेम इज बैकलॉग। बैकलॉग जब आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज नॉट टुडे। आज बैकलॉग नहीं होगा यार, किसी और दिन होगा, होगा नहीं होगा पता नहीं। बड़ा जितना खूबसूरत दिन है ना, आज कैसे हो सकता बैकलॉग, बताओ। यस, नॉट टुडे, नॉट टुडे, नॉट टुडे, नॉट। क्या ही बात है, बहुत बढ़िया। आइए फिर शुरू करें आज की क्लास। क्या क्या करेंगे आज, आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर करेंगे, पॉली फंक्शनल ग्रुप्स का, फिर साइक्लिक कंपाउंड्स का 5 स्टार ट्रिक बताएंगे, और आज आपको देंगे एक बार और एमपीक्यू। हम लोग मेरे ख्याल से पॉली फंक्शनल ग्रुप भी पढ़ रहे थे, इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली, है ना। एक बार देखूं जरा मैं, लास्ट क्लास के आपके नोट्स कहां तक हमने बता दिया था। क्वेश्चन क्वेश्चन खेल रहे थे, है ना। क्वेश्चन क्वेश्चन खेल रहे थे। आओ फिर क्वेश्चन क्वेश्चन खेलते हैं। बताओ दोस्तों, जल्दी जल्दी इसका नाम बताइए। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, एक और बात यहां पे एक ऐड कर लेना, छोटी सी बात। वो टेबल बना हुआ है ना ऐसा वाला, अरे ऐसा वाला टेबल बना हुआ है ना, उसमें जहां पे कीटोन है ना, कीटोन, जहां पे कीटोन है और लिखा हुआ है कि वो सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह यूज कर सकते हैं, उसमें ऑक्सो नेम भी लिखा हुआ है और कीटो भी ऐड कर लो। ऑक्सो भी हो सकता है नेम, और क्या हो सकता है, कीटो भी हो सकता है। वो जो टेबल बना हुआ है, ऐसा वाला टेबल बना हुआ है ना, उसमें कीटोन में ऐड कर लो कि जहां पे कीटोन फंक्शन ग्रुप होता है उसे ऑक्सो भी बोल सकते हैं, कीटो भी बोल सकते हैं। आओ, ये नीट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करेंगे, कर वही पाएंगे जो कल की क्लास को रिवाइज करके आए हैं, है ना। दो फंक्शन ग्रुप हैं, कौन कौन से दो फंक्शन ग्रुप हैं, एक एल्डिहाइड एक कीटोन। बताओ इन दोनों में से प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन सा होगा। सब प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगा, दैट इज एल्डिहाइड। बहुत बढ़िया जी, तो ये प्रिंसिपल चेन यहां से स्टार्ट होगी,
कीटोन को काउंट करना ही पड़ेगा प्रिंसिपल चेन में, मजबूरी होती है, बीच में आ जाता है। ठीक है, नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे? सब प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप के पास कार्बन है तो वहीं से फिर 1 2 3 4 5 6। सब्स्टेंट कहां कहां पे है? एक 2 पे है मिथाइल और 3 पे है, इसको या तो कीटो लिखो या ऑक्सो लिखो, कीटो लिखो या ऑक्सो लिखो। इन्होंने क्या लिखा हुआ है? दैट इज कीटो लिखा हुआ है। तो 3 पर कीटो, के पहले आता है, 2 पर मिथाइल। क्या सारे सब्स्टेंट लिख लिए? यस सर। वर्ड रूट उसके बाद लिखेंगे 6 के लिए क्या होता है? हेक्स। पहले प्राइमरी सफिक्स डबल बॉन्ड है 4 पर इन, फिर सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड का नाम क्या होता है जब वो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होता है? सर अल। ठीक है, आप चाहें तो इसका नाम ये भी लिख सकते थे, ये मिथाइल और ये ऑक्सो भी बोल सकते थे। तो पहले मिथाइल आ जाता है ना, 2 मिथाइल, 3 ऑक्सो हेक्स, बाकी तो आपको पता ही है, 4 इन और अल। ये नाम भी करेक्ट है, ये नाम भी करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है। दोनों में से कोई एक ऑप्शन जो है आपको ऑप्शन इधर दी होगी। कौन सी दे रखी है? कीटो दे रखी है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला देखिएगा प्लीज, आराम से देखिए। एम, देखो जितने भी प्रकार के क्वेश्चन है ना, चाहे वो एम्स का हो, एनसीईआरटी का हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का हो, नीट का हो, जेई मेंस का हो, सब करा दूंगा यार मैं। आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट एट ऑल। बस आप क्लास में रिवाइज करके आया करो, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ो। जल्दी से बताओ कितने फंक्शन ग्रुप है? सर यहां पर फंक्शन ग्रुप हैं एक तो नाइट्राइल और एक एल्डिहाइड। बताओ इनमें से प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन सा होगा? सर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप जो है वो नाइट्राइल है। पता नहीं कैसे पता चल रहा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप? कल प्रायोरिटी ऑर्डर बताया था, मैंने बोला था याद करके आना, और मुझे पूरी उम्मीद है तुम करके आए होगे भाई। देश का भविष्य हो तुम, बातों को लाइटली लेते नहीं हो तुम, सीरियस तो हो। नंबरिंग इधर शुरू होगी, 1 2 3 4 5 6 7। क्या सब्स्टेंट है? हाँ, 2 पर क्या है? फॉर्माइल, और 5 पर क्या है? मिथाइल। पहले क्या लिखा जाएगा? फॉर्माइल, 2 फॉर्माइल 5 मिथाइल। हाँ सर ये रहा, 2 फॉर्माइल 5 मिथाइल। उसके बाद अच्छा डबल बॉन्ड यहां पर लगाना भूल गया, एक मिनट रुक जाओ, टाइपिंग एरर है, टाइपिंग एरर है, यहां पे एक डबल बॉन्ड भी है। अब ठीक है, 2 फॉर्माइल 5 मिथाइल हेप्ट 3 इन और 1 पर क्या है? नाइट्राइल। ये रहा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ये टाइपिंग एरर था, डबल बॉन्ड लगी नहीं हुई थी। बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं यार, बहुत सारे बच्चे। क्या ही बात है, क्या ही बात। लास्ट क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है भाई? कैसे रॉन्ग है? क्या गलती है इसमें? ओह, हेक्स 4 इन मैंने सही लिखा है यार, ऑप्शन गलत जो है वो टिक कर दिया, लिखा तो सही है यार मैंने, ऑप्शन नंबर डी लिखा सही है, टिक करने में गलती हो गई थोड़ी सी। आइए अगला देखिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताओ कितने फंक्शनल ग्रुप है? सर फंक्शनल ग्रुप है, एक है कार्बोक्सिलिक एसिड और एक क्या है ये? दैट इज कीटो। बताओ कौन सा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है? सर ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है। हालांकि कीटोन सब्स्टिट्यूट की तरह काम कर रहा है, बट बीच में आ रहा है तो काउंट करना ही पड़ेगा इसको। तो ये रहा 1 बेटा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अब इसका नाम या तो कीटो भी लिख सकते हो या ऑक्सो भी लिख सकते हो, मैंने ऑक्सो लिख दिया। 4 ऑक्सो और कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। वर्ड रूट क्या हो जाएगा? पेंट, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो इन, और 1 पर ओइक एसिड, 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। डी है, क्या ही बात है यार, क्या ही बात है। तुम नजर उतार दे तुम्हारी है, नजर ना लगे कहीं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया यार। आपने कहा था कि जब काउंट नहीं होगा तब फॉर्माइल यूज होगा।
फॉर्माइल ही किया मैंने, कहाँ काउंट किया इसको, ये कार्बन को कहाँ काउंट किया, तभी तो फॉर्माइल लिखा। फॉर्माइल एंड ऑक्सो एक बार फिर से बता दीजिए, एक बार फिर से बता देते हैं। अगर एल्डिहाइड का कार्बन काउंट होता, ये वाला कार्बन, इसको मैं नंबर 3 बोलता, 1 2 3 ऐसे बोलता, ठीक है। अगर ये काउंट होता तो इसका नाम ऑक्सो होता, बट हमने काउंट नहीं किया है इसे, तो फॉर्माइल बोलेंगे। अदिति चौधरी कह रही है सर कुछ समझ नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं अदिति, फिर तुम्हारे लिए तो बना फिर 2.0, अगर 2.0 में भी अनफॉर्चुनेटली समझ ना आए अदिति, फिर जंप करना है 3.0, अगर 3.0 में भी समझ ना आए तो फिर जंप जंप करना है 4.0, धीरे धीरे बेटा इसे जंप करते हुए चलते चला, आराम से, कोई टेंशन नहीं लेनी किसी प्रकार की, तुम कर सकती हो, बस मैं इतना जानता हूं कि तुम कर सकती हो, ठीक है। तुम जिंदगी में कुछ बहुत अच्छा करोगी। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन करिए जल्दी जल्दी। रिवीजन नहीं करेंगे कभी भी समझ नहीं आएगा, ना 1.0 में, ना 2.0 में, ना 4.0 में, ना 8.0 में, है ना। रिवीजन तो करनी पड़ेगी दीदी। हजारों बच्चों ने सही आंसर दे दिया भाई अभी तो क्वेश्चन, बहुत बढ़िया यार। करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रायोरिटी ऑफ फंक्शन ग्रुप में लगाना है। आईयूपीएसी सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर में कैसा था, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड था, फिर सल्फोनिक एसिड था, है ना, फिर अमाइड है, और फिर ये क्या है, एल्डिहाइड। यही ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बेटा जब अगर आप अभी साथ में नोट्स बना रहे हो ना, तो पता है आपको क्या करना चाहिए। देखो नोट्स बनाने का तरीका समझो, व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चंस, ठीक है। सिर्फ ये लिखो इस ईयर में आया था, फिर ये लिखो करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी और फंक्शन ग्रुप्स, दैट्स इट। और उसके बाद करेक्ट ऑप्शन लिखो, इसे बोलते हैं नोट्स बनाना। ये कौन पूरा लिखता रहेगा यार, चार चार ऑप्शन, ठीक है ना। ये तरीका है जब भी क्वेश्चन दे रखा, जैसे ये दे रखा होता, तो बस आईयूपीएसी नेम इसका और जो करेक्ट ऑप्शन थी बस वो, दैट्स इट, करेक्ट नेम। चारों ऑप्शन थोड़ा लिखेंगे, इतने बेवकूफ थोड़ा हम लोग, ठीक है। ये तो अभी स्ट्रक्चर वाला, स्ट्रक्चर अभी बतानी है चैप्टर के एंड में। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। यही मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, आराम से देखिए। आईयूपीएसी नेम बताना है, कितने फंक्शन ग्रुप नजर आ रहे हैं सर, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक एल्डिहाइड, ठीक है। कौन प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है सर, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो प्रिंसिपल चेन यहां से स्टार्ट होगी। अब यहां तो इस एल्डिहाइड के कार्बन को काउंट करेंगे या नहीं करेंगे, अगर काउंट करेंगे, अगर मैं ऐसे चला गया तो इसका नाम ऑक्सो लिखा जाएगा, और अगर मैं ऐसे चला जाता ये ग्रीन वाले की तरह, ये ऐसा, तब इसका नाम फॉर्माइल लिखा जाता। ग्रीन वाले में क्या लिखा जाता, काउंट नहीं हुआ ना, तो फॉर्माइल। और अगर मैं पिंक वाले में लिख रहा हूं, ऐसे पिंक वाले में लिख रहा हूं, तो क्या नाम होगा इसका, ऑक्सो होगा, है ना। मैं ऐसे लिख रहा हूं भाई, आओ भाई, नंबरिंग तो इधर से करनी हो तो पता ही है, फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन है तो उसको नंबर 1 देना है। सब सुन रहा है, यस सर। 2 पर मिथाइल, 5 पर भी मिथाइल, और 6 पर ऑक्सो। पहले क्या आएगा सर, डाई मिथाइल आएगा, फिर उसके बाद 6 पर क्या आएगा सर, ऑक्सो आएगा, फिर कितने कार्बन है, 6 हेक्स, 3 इन, और फिर 1 पर ओइक एसिड। चलिए ये रहा ऑप्शन नंबर बी। प्रिंटिंग एरर है, डायामिथाइल नहीं आना, डाईमिथाइल आना। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, क्या ही बात है, क्या ही बात है, बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया यार। सेम है, इसको डिलीट करना, ये करिए, ये करिए भाई, है ना। को पोल में भी देते हैं, करो मेरे दोस्तों, हमारे देश का उज्जवल भविष्य जल्दी जल्दी खत्म करें इसे।
कितने फंक्शन ग्रुप नजर आ रहे हैं सर? एक COH और एक OH। कौन प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है? ये तो प्रिंसिपल चेन यहां से स्टार्ट होगी, ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। ये तो है ही सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी। नंबरिंग इधर से 1 2 3 4 5। कौन कौन सब्स्टिट्यूएंट है? एक 3 पर हाइड्रोक्सी, 4 पर मिथाइल। तो पहले आएगा 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल। बाकी तो आपको पता ही है। पेंट, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है, एन 1 पर ओइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, और क्वेश्चन करोगे? और क्वेश्चन करोगे? आओ जरा देखें। ये रही हमारी NCERT। करो बेटा, इन तीनों के नाम लिखो। ये है प्रॉब्लम 12.8। इनके IUPAC नेम लिखने हैं NCERT में से। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका नाम लिखिए। इसका नाम लिखिए। इसका नाम करिए। क्या इसमें सिर्फ एक ही फंक्शन ग्रुप है? यस, OH। क्या प्रिंसिपल चेन में इसको छोटा नंबर देना है? यस सर। इसी कारण मैंने नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करी। उधर से करूंगा सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर, इधर से फंक्शन ग्रुप को छोटा नंबर देंगे। क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है? यस सर, 6 पर प्रेजेंट है। क्या नाम है उसका? सर मिथाइल। बहुत बढ़िया। फिर वर्ड रूट 8 की है तो ऑक्ट। कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन। और 3 पर ऑल। यहां पर बताइए सर, यहां पर भी एक ही फंक्शन ग्रुप है, कीटोन। वो 2 बार प्रेजेंट है तो कीटोन, ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है। बस 2 बार प्रेजेंट है। कोई बात नहीं सर, 2 बार प्रेजेंट होने से क्या हो जाएगा? सर नंबरिंग कहां से करेंगे? सर जहां से फंक्शन ग्रुप को छोटा नंबर मिले, इधर से 2 मिलेगा, इधर से 3 मिलेगा, तो ऑब्वियसली सर इधर से करेंगे। क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है? नो। सीधा वर्ड रूट लिखो, हेक्स। कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन। और फंक्शन ग्रुप कहां कहां पे है? 2 पर और 4 पर। डाई ऑन है ना, क्योंकि ये डी से शुरू हो रहा है तो ये लास्ट वाला ई आया। ये ओ से शुरू हो रहा था, इसका लास्ट वाला ई नहीं आया ना। वॉवल से शुरू होगा तो लास्ट वाला ई नहीं आएगा। यहां पर देखिए, ये रहा हमारी प्रिंसिपल चेन। नंबरिंग कहां से शुरू होगी? सर 2 फंक्शन ग्रुप दे रखे हैं, कीटोन और एक, सॉरी, कार्बोक्सिलिक एसिड और एक कीटोन। ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा और ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा। अब 5 पर इसको कीटो भी लिख सकता हूं, ऑक्सो भी लिख सकता हूं। 5 वाले पे जो कीटोन है उसको कीटो भी लिख सकता हूं, ऑक्सो भी लिख सकता हूं। मैंने ऑक्सो लिख दिया। और कोई सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं। 6 के लिए वर्ड रूट हेक्स। कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन। और 1 पर क्या होगा? ओइक एसिड। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यार जो स्कूल के लिए जो होती है ना, वो पढ़ाई किसी और तरीके से होती है और नीट के लिए तैयारी किसी और तरीके से होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, है ना। ये तो कितने दिन पहले कर चुके हम लोग। ये तो बस ऐसे ही सामने किताब पड़ी हुई थी तो मैंने कहा चलो यार इससे कर लेते हैं। और देखें बैक एक्सरसाइज में, देखें कोई क्वेश्चन। करो।
ये है प्रॉब्लम 12.4 एनसीईआरटी की। इसके 6 पार्ट हैं, मैं आपको 5 करा रहा हूं क्योंकि अभी हमने बेंजीन वाला किया नहीं है, तो वो मैं नहीं करा रहा हूं आपको। बाकी 5 पार्ट करा रहा हूं मैं आपको। बेंजीन वाला कब करेंगे? कल करेंगे, कल मतलब नेक्स्ट क्लास में। ये करो, आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत, बस फॉलो करते रहो जो टीचर बता रहा है। आपकी स्कूल की तैयारी साथ साथ हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है कि स्कूल की तैयारी साथ साथ नहीं हो रही। आपको किसी भी तरह की घबराने की जरूरत नहीं है। करिए। Cl2CH थोड़ा अच्छे तरीके से CH2 करिए। वन पर भी कीटोन था, आपने उसका नेम क्यों? वन पर कीटोन था यार, थोड़ी शर्म कर लो यार, है पारस, थोड़ी शर्म कर लो यार, है ना? तुम्हें कार्बोक्सिलिक एसिड का अभी तक स्ट्रक्चर ही पता नहीं चली। चैप्टर खत्म होने को आ गया यूपीएससी नॉमेनक्लेचर। कार्बोक्सिलिक एसिड कभी सब्स्टिट्यूट में नहीं आएगा क्योंकि उसका फर्स्ट प्रायोरिटी देती है, तो वो हमेशा फंक्शनल ग्रुप ही कंसीडर करेंगे। सही कह रहे हैं सौम्य। ये सर ये फाइंड आउट कैसे करेंगे कि एल्डिहाइड के कार्बन को काउंट करना है या नहीं करना है? भाई ऑप्शन देखेंगे, दोनों नाम लिख लेंगे, एक बार काउंट करने वाला, एक बार नहीं काउंट करने वाला। दोनों में से जो ऑप्शन दे रखा होगा वही आंसर होगा। पार्ट सी में डाईऑक्सो क्यों नहीं आएगा? साहिब कोर, क्या बात है ना? एक ही फंक्शन ग्रुप है, उसी को तुम जो है मतलब कि सब्स्टिट्यूट मान लोगे। एक ही फंक्शन ग्रुप है। बीच में आते हो क्लास में, किस दिन आते हो किस दिन नहीं आते हो? कैसे पता चलेगा कि ऑक्सो लेना है या कीटो? दोनों में से कुछ अभी हो सकता है। साक्षी भी तुम्हारी बहन ही है साहिब कौर, है ना? अगर कीटोन ऑक्सो का ना काम सिमिलर ही है तो कीटोन के लिए दो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्यों बनाया? ये मैं आज मेल करूंगा गौरांश, आईयूपीएससी को आज मैं मेल करूंगा कि आपने उसके दो प्रीफिक्स क्यों बनाए हैं। मैं डेफिनेटली आंसर आएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा। आगे देखिए, ध्यान से देखिएगा। एक ही फंक्शन ग्रुप है और उसके पास कार्बन है, तो प्रिंसिपल चेन यहीं से शुरू होगी सर। नंबरिंग में भी इसको पहला नंबर ही देंगे। क्या नाम है भाई इसका? सर सब्स्टिट्यूएंट 3 पे प्रेजेंट है, क्या नाम है उस सब्स्टिट्यूएंट का? सर मिथाइल। बहुत बढ़िया। फिर वर्ड रूट 5 के लिए पेंट, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन, और 1 पर नाइट्राइल। सिमिलरली ये रही प्रिंसिपल चेन। नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से, क्योंकि इधर से सब्स्टिट्यूएंट को 3 नंबर मिलेगा, इधर से 2 नंबर मिलेगा, छोटा नंबर देना होता है। सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ पे है? एक तो 2 पे मिथाइल है और एक 5 पे मिथाइल है, हो जाएगा 2,5 डाई मिथाइल। ठीक। आगे 7 के लिए क्या होगा? हेप्ट, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो क्या आएगा? एन। कोई फंक्शन ग्रुप है ही नहीं तो लिखता लास्ट में। यहाँ पर भी प्रिंसिपल चेन ये रही। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट दो ही है, एक सी एल एक वी आर, उसको छोटा नंबर मिले लेफ्ट से मिलेगा सर। बहुत बढ़िया। सब्स्टिट्यूएंट क्या है? 3 पर ब्रोमो भी है, 3 पर क्लोरो भी है। पहले कौन सा लिखा जाएगा? सर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, 3 ब्रोमो, फिर 3 क्लोरो, फिर उसके बाद वर्ड रूट 7 के लिए क्या होगा? हेप्ट, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो क्या आएगा? एन। ठीक। नेक्स्ट देखिए बेटा, इसमें सिर्फ एक ही फंक्शन ग्रुप है, दैट इज एल्डिहाइड। ये तो सब्स्टिट्यूएंट ही होता है सीएल, वो तो पता ही है सर। नंबरिंग कहां से करेंगे? इधर से राइट हैंड साइड से 1 2 3, तो 3 पर क्या हो जाएगा? क्लोरो। उसके बाद वर्ड रूट 3 के लिए क्या होता है? प्रॉप, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो क्या आएगा? एन, फंक्शन ग्रुप 1 पे है तो क्या आएगा? अल। इसको थोड़ा अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। दो कार्बन है सर, ये दो कार्बन, एक के साथ OH है, यस, एक के साथ दो Cl है, बिल्कुल सर। इसके साथ दो Cl लगा दिए, अगले वाले कार्बन के साथ दो, एक OH लगा दिया सर।
क्या ये रही हमारी प्रिंसिपल चेन। नंबरिंग कहां से करेंगे, फंक्शन ग्रुप को छोटा नंबर देना है कि सब्स्टिट्यूएंट को, सर फंक्शन ग्रुप को। कहां कहां है सब्स्टिट्यूएंट, सर 2 पे है, क्या नाम है उनका, डाइक्लोरो है, क्योंकि 2 बार है ना, डाइक्लोरो। इथ, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन, और 1 पर ऑल। क्या ये सबको क्लियर है, यस के लिए वाई, नो के लिए एन, यस के लिए वाई, नो के लिए एन। ऑल करेक्ट सर, बढ़िया 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 बढ़िया, ऑल करेक्ट। बहुत बढ़िया यार, बहुत ज्यादा बढ़िया, वेल डन वेल डन वेल डन। बहुत ज्यादा बढ़िया, वेल डन। आओ और कुछ बात करते हैं, है ना, थोड़ी देर के लिए शांति रखते हैं बैच में, है ना। एस्टर के बारे में आपको पढ़ना है, जरा ध्यान से सुनना। सबको पता है कि एस्टर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो ये होता है, हाँ सर यही होता है बिल्कुल। इधर भी कार्बन होता है, इधर भी कार्बन होता है, बहुत बढ़िया। देखिए ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, यहां पर जो एस्टर है वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है सर, ठीक है। इसके 2 केस हो सकते हैं बेटा, कितने केस हो सकते हैं, 2। फिर कौन से 2 केस बता रहा हूं मैं, बता रहा हूं, ये देखो। ऐसा हो सकता है कि प्रिंसिपल चेन इधर हो, और ये कैसे काम कर रहा है, मैं फिर लिखना तो नहीं चाहिए वैसे, बट दोबारा बता देता हूं, सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है। बट प्रिंसिपल चेन किससे जुड़ी हुई है, इस वाले कार्बन से, ये इस वाले कार्बन, इस वाले कार्बन से। सर ऐसा भी हो सकता है कि इधर आर जुड़ा हो, COO, और प्रिंसिपल चेन इधर जुड़ी हुई है, इधर जुड़ी हुई है। पहले सिर्फ ये बताओ कि आपको दोनों केस समझ आए, क्या आपको दोनों केस समझ आए, कि जो भी हमारी प्रिंसिपल चेन है, ठीक है, अगर इस एस्टर के इस कार्बन से जुड़ी हुई है, ठीक है, या एस्टर के इस ऑक्सीजन से जुड़ी हुई है, क्या इतनी बात आपको समझ आई। अभी मैंने नाम वाम कुछ नहीं लिखा, मैं तो अभी बता रहा हूं आपको। सबने यस लिख दिया। अब जरा सुनो आगे, अगर ऐसे है तो इसका नाम कैसे लिखा जाएगा। सर ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज हो रहा है तो प्रीफिक्स है तो शुरू में लिखा जाएगा, हाँ वो मुझे भी पता है शुरू में लिखा जाएगा, इवन आई नो दैट। बट क्या लिखा जाएगा, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या लिखा जाएगा, एल्क ऑक्सी कार्बोनिल, क्या लिखा जाएगा, एल्क ऑक्सी कार्बोनिल। सर व्हाट डू यू मीन बाय एल्क, बेटा यहां पर जितने कार्बन है, मान लो ये CH3 है, एक ही है, तो मिथॉक्सी कार्बोनिल। ये CH2 CH3 है, यानी कि 2 कार्बन है, तो इथॉक्सी कार्बोनिल। CH2 CH2 CH3 है, 3 कार्बन है, तो प्रोपॉक्सी कार्बोनिल। अच्छा 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 सर, बहुत बढ़िया, ठीक है। सर इसका नाम क्या लिखा जाएगा, इसका नाम क्या है, तो ये भी सब्स्टिट्यूएंट, इसका नाम लिखा जाएगा एल्के नॉयल ऑक्सी। क्या नाम लिखा जाएगा, एल्केनॉयल ऑक्सी। मैं बताता हूं कैसे, ऑक्सी तो ये रहा, ये ऑक्सी कोई बात नहीं, ये पूरा मिला के एल्केनॉयल है, पूरा मिला के, पूरा मिला के, ध्यान से देखना। एक कार्बन ये हो गया, मान लो यहां पर भी एक कार्बन है, तो एक और एक कितने हो गए, 2, तो ये इथेनॉयल ऑक्सी होगा। देखो एक कार्बन यहां, मान लो यहां 2 है, 2, अरे CH2 CH3 है, तो टोटल 3 हो गए ना, 2 यहां, एक यहां, 3 हो गए, तो नाम हो जाएगा प्रोपेनॉयल ऑक्सी। मान लो एक तो यहां पे और यहां पर 3 कार्बन है, टोटल कितने हो गए, 4, तो उसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉयल ऑक्सी। क्या ये बात क्लियर, अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा इनके ऊपर, अभी तो सिर्फ मैं समझा रहा हूं। क्या आपको इतना समझ आया, इतना समझ आया, यस नो रिप्लाई करिए कुछ। अभी क्वेश्चन करेंगे अब इनके ऊपर ना हम लोग।
बहुत बढ़िया, वेल डन। अब आओ जरा इन्हीं को अप्लाई करते हैं। पहले मैं 3-4 क्वेश्चन इस पे कराऊंगा, फिर 3-4 क्वेश्चन उस पे कराऊंगा, अपने आप क्लियर हो जाएगा यार। ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए, बताइए। पहले चेक कर लो कितने फंक्शनल ग्रुप हैं। फिर फंक्शनल ग्रुप है यहां पे दो, एक है कार्बोक्सिलिक एसिड और एक है एस्टर। बहुत बढ़िया। कौन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है? सर कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो बढ़िया, प्रिंसिपल चेन यहीं से शुरू होगी। इसका कार्बन जो है वो प्रिंसिपल चेन में काउंट नहीं होगा क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है। बहुत बढ़िया सर। अब ये कौन से वाली कैटेगरी में देखो जरा सर, ये वाली कैटेगरी में प्रिंसिपल चेन इस कार्बन से जुड़ी हुई है, कार्बन से, एस्टर के कार्बन से जुड़ी हुई है। वाकई सर, प्रिंसिपल चेन एस्टर के कार्बन से जुड़ी हुई है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है एल्क ऑक्सी कार्बोनिल। एल्क कौन था? ये अगर ये कार्बन है तो मिथॉक्सी कार्बोनिल, दो कार्बन है तो इथॉक्सी कार्बोनिल, तीन कार्बन है तो प्रोपॉक्सी कार्बोनिल। यहां पर क्या होगा सर? ये होगा दैट इज 3 पर क्या आ गया? मिथ, है ना? एक ही कार्बन है ना? हाँ। मिथ ऑक्सी कार्बोनिल। बहुत बढ़िया। क्या कोई और सब्स्टिट्यूएंट है? नहीं है सर। तो सीधा वर्ड रूट लिखो। 3 के लिए क्या होता है? प्रोप। कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल, और 1 पर क्या है? ओइक एसिड। फिर प्लीज एक और क्वेश्चन हो जाए। बिल्कुल कराएंगे, एक और क्वेश्चन क्यों नहीं कराएंगे। SO3H। पहले बताइए मेरे को यहां पर कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? सर यहां पर 3 फंक्शनल ग्रुप है सर। एक सल्फोनिक एसिड है, एक अल्कोहल है और एक एस्टर है। कौन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा? सर कल आपने प्रायोरिटी ऑर्डर लिखवाया था, सल्फोनिक एसिड जो होगा इसमें से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा। तो ये भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, ये भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, है ना? तो प्रिंसिपल चेन यहां से स्टार्ट होगी। सर कैसी बात कर रहे हो सर? यहां से बोलो सर, यहां से। इसमें कार्बन थोड़ा है सर, ये तो सल्फर है। अच्छा सॉरी है। 1 2 3। एस्टर का कार्बन प्रिंसिपल चेन में काउंट नहीं होगा क्योंकि क्या है? ये सब्स्टिट्यूएंट है। नंबरिंग इधर से फंक्शन ग्रुप को छोटा नंबर देना, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को। बहुत बढ़िया जी। अब मुझे बताओ कौन कौन सब्स्टिट्यूएंट है? सर 2 पर अल्कोहल होता है हाइड्रोक्सी, और ये कौन सा एस्टर, कौन सा वाला फॉर्म है ये? सर ऐसा फॉर्म है, प्रिंसिपल चेन कार्बन से जुड़ी हुई है एस्टर के, प्रिंसिपल चेन कार्बन से जुड़ी हुई है एस्टर के। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा? इथ ऑक्सी कार्बोनिल। इथ समझ गए ना, 2 कार्बन है। यस सर। इथॉक्सी कार्बोनिल और हाइड्रोक्सी, पहले कौन सा आएगा सर? इथॉक्सी आएगा, इथऑक्सी आएगा, इथ ऑक्सी कार्बोनिल, ना ई है ना? फिर 2 पर क्या है? हाइड्रोक्सी। फिर वर्ड रूट क्या है 3 के लिए? प्रोप। कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल हैं तो एन, और 1 पर क्या आएगा? दैट इज सल्फोनिक एसिड। ठीक सर, एक और हो जाए तो मजा आ जाए सर। फिर इसके बाद हम आपको तंग नहीं करेंगे, है ना? बहुत धीरे धीरे बता रहा हूं यार मैं। डबल बॉन्ड लगा देता हूँ, एक और डबल बॉन्ड लगा देता हूँ, एक और सब्स्टिट्यूएंट लगा देता हूँ। अ, बताओ कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? सर एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक एस्टर है। ये तो वैसे ही सब्स्टिट्यूएंट होता है। यस सर। कौन प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है? सर ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, तो प्रिंसिपल चेन यहां से स्टार्ट होगी। अब बताओ नीचे जाएंगे कि स्ट्रेट जाएंगे? सर ये तो सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट का कार्बन थोड़ा काउंट होता है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, सीधा जाएंगे। बहुत बढ़िया। नंबरिंग कहां से करेंगे? सर जहां से फंक्शन ग्रुप को छोटा नंबर मिले, है ना? फंक्शन ग्रुप के पास कार्बन है तो उसे नंबर 1 ही देना है, एक्सेप्ट कीटोन। बताइए सब्स्टिट्यूएंट कहां कहां पे है? सर एक तो 5 पर है नाइट्रो। बहुत बढ़िया। इसका नाम क्या है? सर प्रिंसिपल चेन से एस्टर का कार्बन जुड़ा हुआ है, प्रिंसिपल चेन से एस्टर का कार्बन जुड़ा हुआ है, तो उसका नाम होगा एल्क ऑक्सी कार्बोनिल। एल्क मतलब ये वाला, 1 2 3। सर प्रोपॉक्सी कार्बोनिल, और ये नाइट्रो। पहले क्या आएगा सर? एन पहले आता है, तो 5 पर नाइट्रो, 6 पर प्रोप ऑक्सी कार्बोनिल,
फिर उसके बाद वर्ड रूट 7 के लिए क्या होता है? हेप्ट। सर हेप्ट नहीं, नहीं हेप्टा, क्योंकि डबल बॉन्ड एक से ज्यादा बार प्रेजेंट है। कहां कहां है डबल बॉन्ड? तो 2 पे, 4 पे डाईन, और 1 पर ओइक एसिड। बताइए क्या ये तीनों आपको क्लियर हैं? यस के लिए सिर्फ वाई, नो के लिए सिर्फ एन। जब आप इसको बोल देंगे फिर हम इनके बारे में बात करना शुरू करेंगे। क्या बात है यार, बड़ी बड़ी चीजें भी तुम आराम से कर लेते हो यार। दिमाग तो है तुम में, बस यूटिलाइजेशन है जितना कर लोगे। वेल डन, वेल डन, वेल डन। बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया। मैंने सोचा नहीं था कि सारे जन ऐसे बोलेंगे, बट चलिए अच्छी बात है, ठीक है। अब इस वाले केस को करते हैं, ठीक है। अब की बार क्या होगा, जो प्रिंसिपल चेन होगी वो एस्टर के ऑक्सीजन से जुड़ी होगी, एस्टर के ऑक्सीजन से जुड़ी होगी। जैसे ये देखिए, CH3 CH2 COO, CH2 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 COOH। पहले मुझे बताओ यहां पर फंक्शनल ग्रुप कितने हैं? सर 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक क्या है, दैट इज एस्टर है, ठीक है। कौन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है? सर कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ऑब्वियसली सर प्रिंसिपल चेन यहां से स्टार्ट होगी। अब वैसे भी हम इससे आगे तो जा ही नहीं सकते क्योंकि ऑक्सीजन बीच में आ गया, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। और सर ये सब्सटेंट की तरह काम करेगा, बिल्कुल ठीक है जी। नंबरिंग इधर से 1 2 3 4 5, ठीक है। जब भी प्रिंसिपल चेन एस्टर के ऑक्सीजन से जुड़ी हुई है तो इसका नाम आएगा एल्केनॉयल ऑक्सी। और एल्केनॉयल क्या होगा? ये R+1, ये टोटल मिला के है एल्केनॉयल, टोटल मिला के एल्केनॉयल है, ठीक है। जैसे ये देखो यहां पर कितने, 1 2 3, अच्छा तो इसका नाम होगा प्रोपेनॉयल ऑक्सी। यही टोटल मिला के 3 की जगह 2 होते तो इथेनॉयल ऑक्सी, 1 होता तो मीथेनॉयल ऑक्सी। तो 5 पर क्या है, 3 कार्बन है ना, तो प्रोपेनॉयल ऑक्सी। बाकी तो फिर आपको पता ही है, 5 के लिए क्या होता है वर्ड रूट पेंट। कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन, और 1 पर क्या होगा, दैट इज ओइक एसिड। अगले वाले में देखिए, जानबूझ के बॉन्ड लाइन नोटेशन में बना देता हूं अब की बार। आइए मुझे बताइए यहां पर कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? सर यहां पर फंक्शनल ग्रुप है दैट इज 3। देखो मेरे बात दोस्त, मैं बिल्कुल सत्य वचन बोलता हूं, झूठ बिल्कुल नहीं बोलता। मैंने देख लो दूसरी या तीसरी क्लास में बोल दिया था कि आपको फंक्शनल ग्रुप की स्ट्रक्चर और उनके जो सेकेंडरी सफिक्स एटलीस्ट वहां पर याद होने चाहिए। फिर उसके बाद 5th या 6th क्लास में बोला था उनके सेकेंडरी प्रीफिक्स भी याद होने चाहिए। अगर आप अभी भी इस हालात में हैं कि आपको यही नहीं पता चल रहा है ये एस्टर है, ये अल्कोहल है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो एक बार वो जो टेबल बनवाया था ना पूरा का पूरा, को अच्छे तरीके से याद करके 2 4 बार लिख के देख लो। करना तो पड़ेगा ही मेरे दोस्त। अगर आप सोचो कि नहीं सर नहीं करेंगे तब भी काम चल जाएगा, क्या नहीं चलेगा मेरे दोस्त? करना तो पड़ेगा ही, फॉर श्योर करना पड़ेगा। तो बेटर है कि जितनी जल्दी कर लोगे उतना ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे। कितने फंक्शन ग्रुप है ना, दैट इज एक कार्बोक्सिलिक एसिड, एक अल्कोहल और एक एस्टर। कौन प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है? ये तो ऑब्वियसली प्रिंसिपल चेन यहीं से स्टार्ट होगी। इधर से मत कर देना भाई, फंक्शन ग्रुप के पास कार्बन है उसको नंबर 1 देना होता है, तो बस यहीं तक होगी। नंबरिंग इधर से 1 2 3 4 5। ये तो वैसे ही सब्सटेंट की तरह काम करते हैं, वैसे ही सब्सटेंट की तरह काम करते हैं। तो 4 सब्सटेंट हो गए, एक इथाइल, एक क्लोरो, एक हाइड्रोक्सी, और इसका नाम क्या होगा? एस्टर के ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। 1 2 3 4, ब्यूटेनॉयल ऑक्सी। क्या 4 है ना, तो ब्यूटेनॉयल ऑक्सी। तो सर सबसे पहले क्या आएगा? सर पहले ब्यूटेनॉयल ऑक्सी आएगा क्योंकि बी सबसे पहले आता है, ब्यूटेनॉयल ऑक्सी। फिर उसके बाद क्या आएगा? 3 पर क्लोरो, फिर क्या आएगा? 2 पर इथाइल, फिर क्या आएगा? 4 पर हाइड्रोक्सी, और फिर वर्ड रूट 5 के लिए क्या होगा? पेंट। कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन,
और 1 पर क्या होगा, दैट इज ओइक एसिड। क्या होगा, ओइक एसिड। ठीक, ये देखिए बताइए जी, इसका नाम बताइए। कितने फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, एक अमीन है, एक एस्टर है और एक सल्फोनिक एसिड है। कौन प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप की तरह काम करेगा सर, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप की तरह काम करेगा दैट इज सल्फोनिक एसिड। तो यहां से होगी, यहां से मत कर देना नंबरिंग भाई, कार्बन थोड़ा है, यहां से होगी प्रिंसिपल चेन। ये नंबरिंग इधर से, क्योंकि छोटा नंबर देना है इसको, 1 2 3। कोई छोटा नंबर 1 कुछ भी हो सकता था, 1 2 3 मतलब कुछ भी हो सकता है, यहां पर 1 है इस मॉलिक्यूल में। इसका नाम क्या होता है सर, इसका नाम होता है जब सब्सटेंस का यूज करते हैं अमीनो। ये तो वैसे ही सब्सटेंस होता है नाइट्रो। इसका नाम क्या होगा, तो 3 प्रोपेनॉइल ऑक्सी। तो पहले क्या होगा सर, पहले तो आएगा अमीनो, ठीक है अमीनो, और उससे अगला क्या है सर, नाइट्रो। फिर उससे अगला क्या है, 3 पर प्रोपेनॉयल ऑक्सी। उसके बाद 3 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है, प्रोप। कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन, और 1 पर सल्फोनिक एसिड। क्या ये तीनों सबको क्लियर है, यस के लिए वाई, नो के लिए एन। यस के लिए वाई, नो के लिए एन। थोड़ा जल्दी जल्दी। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है जी, बिल्कुल मजा आना भी चाहिए यार। है ही तुम बच्चे ही तुम मजेदार हो यार। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए है ना, तो बात बन जाए। बट है तो तुम अच्छे सारे के सारे, ये बात तो देखो मैं मानता हूँ, है ना। आइए फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आईयूपीएसी नॉमनक्लेचर। ठीक है, आईयूपीएसी नॉमनक्लेचर ऑफ क्या है ये, साइक्लिक कंपाउंड्स। पहले थोड़ा पानी पी ले, पानी। बचे कह रहे यार, इजी है भाई, तुम्हें ये इजी लग रहा है तो फिर तुम समझदार हो। यहां पर आपने प्रोपेनॉइल ऑक्सी बाद में क्यों लिखा, और सेकंड में ब्यूटेनॉइक पहले क्यों लिखा। बाबू तुम कौन हो, आयुष बाबू क्या हो रहा है तुम्हें। सब्सटेंस को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, ये ए से शुरू हो रहा है, ये एन से शुरू हो रहा है, ये पी से शुरू हो रहा है। ए पहले आता है ए बी सी में, एन बाद में आता है, पी पहले बाद में आता है। यहाँ पर ये बी है, ये सी है, ये ई है। क्या हो गया, भूल गए, कोई बात नहीं, चलिए। आई लव यू एंड योर एक्सप्लेनेशन सर, बट वंस अगेन एक्सप्लेन कर दीजिए। नंदिश ने बोला, अरे तुम हमें प्यार करते हो तो देखो नंदिश, ऐसे नहीं होता क्वेश्चन ना, क्वेश्चन देखो बताओ ऐसे होता है सर, ये वाला एक्सप्लेन कर दो, ये वाला कर दो, या ये वाला कर दो। ऐसे तीनों तो देखो मैं नहीं कर सकता, मैं तुम्हें सही बात बताऊं, है ना। बट हाँ, जैसे ये कर देते। इसमें क्या है, प्रिंसिपल चेन देखो, ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप था, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है और ये भी सब्स्टिट्यूएंट है।
इसका नाम अमीनो लिखेंगे। और एस्टर दो प्रकार का हो सकता है, अगर प्रिंसिपल चेन ऑक्सीजन से जुड़ी हुई है तो उसका नाम होगा एल्केनॉइल ऑक्सी। अगर यही प्रिंसिपल चेन इस कार्बन से जुड़ी होती, इससे जुड़ी होती, ठीक है, तब उसका नाम क्या होता है, एल्कोक्सी कार्बोनिल। ठीक है, इसका नाम 2 पर अमीनो, और ये नाइट्रो, और ये क्या है, 1 2 3 प्रोपेनॉइल ऑक्सी। तो 2 अमीनो 1 नाइट्रो 3 प्रोपेनॉइल ऑक्सी, है ना। देखो कितने प्यार से कोई पूछता तो टीचर का भी मन करता है। प्रोपेनॉइल ऑक्सी पहले क्यों नहीं लिए बाबू, फिर वही अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आप रिवाइज नहीं करे वंदना जी। कार्बोक्सिलिक एसिड कभी भी सब्स्टेंट की तरह यूज नहीं होगा, क्या फिर कार्बोक्सी क्यों है उसका। अरे क्या मुस्कान, पहली बात तो तुम में दिमाग है ना। आई वॉज सर्चिंग फॉर ए डाउट लाइक दिस। वेल डन मुस्कान। आई एम प्रेटी मच श्योर कि 2027 में हम आपके नाम को मुस्कान की जगह प्रीफिक्स में डॉक्टर मुस्कान लगाने में हम कामयाब होंगे। ठीक है, अगर आप ऐसे ही मेहनत करती रही तो। देखिए मुस्कान ने बहुत अच्छा डाउट पूछा। मुस्कान ने कह रही है कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले होता है तो इसका मतलब ये कभी भी सेकेंडरी प्रीफिक्स हो ही नहीं सकता। बट सर कल आपने लिखवाया था इसका नाम, क्या नाम लिखवाया था, कार्बोक्सी लिखवाया था। आपने ऐसा क्यों किया। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, अब आज आपको पता चल जाएगा, हाँ आज आपको पता चल जाएगा क्यों लिखवा। बट आपने जो क्वेश्चन पूछा है बिल्कुल राइट हो आप अपनी जगह पे ना, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आइए जी बात करते हैं हम लोग, ठीक है, बात करते हैं हम लोग, ठीक है, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा समझिएगा। साइक्लिक कंपाउंड्स में कोई दुनिया नहीं बदलने वाली है यार। अगर साइक्लो है तो आपको पता है प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो ऐड हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट्स के बाद और वर्ड रूट से पहले साइक्लो वर्ड ऐड हो जाएगा। अगर कंपाउंड साइक्लिक है तो पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे, फिर उसके बाद साइक्लो आएगा, फिर आपको पता ही है वर्ड रूट आएगा, फिर आगे पता ही है या तो एन या इन या आइन। अब वो मैं कैसे बताऊंगा यार, है ना, कुछ भी तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। और लास्ट में क्या आएगा, दैट इज फंक्शनल ग्रुप। बस यही तो नई चीज हुई है सर, ये आपने पढ़ा रखा था कि बताया था आपने सेकेंडरी प्रीफिक्स पहले लिखे जाते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स बाद में लिखा जाता है। हाँ 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 वही है वही है वही है वही है बिल्कुल। सर जैसे कुछ नाम वाम लिख दोगे, क्यों नहीं लिखेंगे भाई, ये देखो जरा। सर प्रिंसिपल चेन कौन कहां से चुनेंगे, जहां से मर्जी चुन लो, सारे सेम है। कोई वैसे तो फंक्शन ग्रुप को प्रेफरेंस देनी होती है ही नहीं, मल्टीपल बॉन्ड को देनी होती है ही नहीं, तो जहां से मर्जी कर लो। सर मैंने यहां से कर लिया 1 2 3 4, सब्स्टिट्यूएंट भी कोई है ही नहीं, ठीक है, तो कोई नहीं है तो बस फिर नाम लिखो भाई इसका। सर पहले सब्स्टिट्यूएंट कोई है ही नहीं, ये कोई है ही नहीं, तो वर्ड क्या आ जाएगा यहाँ पे, साइक्लो। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद वर्ड रूट क्या आएगा, 4 कार्बन एटम के लिए ब्यूट, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो क्या आएगा, इन। सर इसका नाम बता दीजिए, फिर वही नंबरिंग कर लो जहां से मर्जी आपका मन करे। सर मेरा यहां से मन किया है ना, क्योंकि कोई फंक्शन ग्रुप है ही नहीं, होता तो उसको प्रेफरेंस देता, मल्टीपल बॉन्ड होती तो उसको प्रेफरेंस देता, सब्स्टिट्यूएंट होता तो उसको प्रेफरेंस देता, है ही नहीं तो जहां से मर्जी कर लो। फिर 2 और 3, तो नाम सबसे पहले, कोई सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं तो सीधा लिख दूंगा साइक्लो। वर्ड रूट सर 3 के लिए प्रॉप होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन होता है। सर ये तो बहुत आसान हो गया सर, आप ऐसा करो ना, किसी कोई सब्स्टिट्यूएंट लगाओ, कोई मल्टीपल बॉन्ड लगाओ, कोई फंक्शन ग्रुप लगाओ, सर कुछ मजा तो आए सर। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। आइए पहले तो ऐसा करते हैं, इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं, लगा दिया सर। अब बताओ नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, अब भी कहीं से कर दूं, नहीं सर नंबरिंग करते टाइम पहले तो फंक्शन ग्रुप को छोटा नंबर देना होता था, है ही नहीं, मल्टीपल बॉन्ड देना होता था, है ही नहीं, सब्स्टिट्यूएंट है सर, इसको नंबर 1 दीजिए सर। बहुत सही बात कह रहे हो यार आप, एब्सोल्युटली राइट। तो बताइए सब्स्टिट्यूएंट कहां पे है, सर 1 पर है, क्या नाम है इसका, सर मिथाइल। बहुत बढ़िया। उसके बाद क्योंकि साइक्लिक है तो साइक्लो आएगा ही आएगा। उसके बाद वर्ड रूट 3 के लिए प्रॉप, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो क्या आएगा, एन। सर एक और करो, ऐसा करो उसमें ना 2 सब्स्टिट्यूएंट लगा दो, 2 लगा देते हैं यार, एक Cl और एक Br। सर अब बताओ नंबरिंग कहां से करेंगे सर, है ना, अब बताओ
इसको नंबर 1 देंगे, इसको 2 देंगे, या इसको नंबर 1 देंगे, इसको 2 देंगे। नंबर तो 1 2 ही आ रहा है, इधर से करूंगा तो 1 2 ये हो जाएगा, इधर से करूंगा तो 1 2 ये हो जाएगा। अब बताओ सर, अगर ऐसा हो जाता था तो हम प्रेफरेंस देते थे किसको? अल्फाबेटिकल ऑर्डर को। यानी कि ये ब्रोमो है, ये क्लोरो है, पहले कौन आता है? ब्रोमो आता है, तो उसको छोटा नंबर देंगे। ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। नाम कैसे लिखा जाएगा? पहले ब्रोमो, क्योंकि बी पहले आता है, फिर क्लोरो, सब्सटेंस के बाद क्या लिखेंगे? क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो, फिर आपको पता ही है ब्यूट है, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन है। ठीक है जी। सर आपने जितने भी एग्जांपल दिए ना, सभी में अभी तक सिंगल बॉन्ड थी। सर आपने अभी तक डबल बॉन्ड के बारे में नहीं बताया सर। अरे आ जाओ, ये बता देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब भी आप डबल बॉन्ड की नंबरिंग करेंगे साइक्लिक कंपाउंड्स में, जो भी नंबर दोगे, जैसे दोगे ना, जो भी नंबर दोगे 1 2 2 3 4 5, ठीक है, वो नंबर कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है, नंबर शुड बी कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब, अरे लगातार नंबर होना चाहिए। जैसे जैसे मैं बताता हूं आपको, ये देखो, मान लो आपको इसकी नंबरिंग करनी है। ठीक है, तो नंबरिंग करने के इसके कई सारे तरीके, कई सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे ये देखो, एक ये तरीका हो सकता है, कोई कहे जी इधर से किया 1 2 3 4। एक ये तरीका हो सकता है 1 2 3 4। एक ये तरीका हो सकता है 1 2 3 4। दिस वन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, है ना? क्यों? क्योंकि नंबर कॉन्जिक्यूटिव नहीं है मल्टीपल बॉन्ड का ना। ये 1 होना चाहिए तो ये 2 होना चाहिए, या ये 1 होना चाहिए और ये 2 होना चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, ये 1 है, ये 4 है, ये 1 है, 4 है। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब बताइए सर, इन दोनों में से ये भी कॉन्जिक्यूटिव है 3 4, और ये भी कॉन्जिक्यूटिव है 1 2। अब बताइए, बताओ मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर देते हैं कि बड़ा नंबर देते हैं? सर छोटा नंबर देते हैं, तो इसका मतलब ये भी गलत है और ये वाला क्या है? सही है। सर ऐसा एक और एग्जांपल हो जाए ना सर, तो फिर मजा ही आ जाए सर। आप बताओ, करो इसे, खुद करो, है ना? इसकी नंबरिंग के जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं सब करो, और मुझे बताओ कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है ना? इसका नाम रख देता हूं मैं ए, इसका नाम रख देता हूं बी, इसका नाम रख देता हूं सी। आप बताएंगे कौन से वाली सही है और कौन सी वाली गलत है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बताइए जी, कौन से वाली नंबरिंग सही है? ए बी या सी, कौन सी वाली सही है? मैक्सिमम बच्चों का आंसर सही है, दैट आंसर इज बी। ठीक है सर, ये तो हो ही नहीं सकती, आपको पता ही है कि मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर देना होता है। चलिए ठीक है सर, ए और बी में से बताओ, यहां पर भी मल्टीपल बॉन्ड को 1 2 नंबर है, यहां पर भी मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर है 1 2 है। ठीक है, अरे भैया मल्टीपल बॉन्ड को भी छोटा नंबर है और फिर उसके बाद सब्सिट्यूएंट को भी छोटा नंबर है, तो ये वाला करेक्ट होगा और ये वाला क्या होगा? दैट इज रॉन्ग होगा। ठीक है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन करके दिखाओ। बताइए इसमें भी कौन से वाली नंबरिंग करेक्ट है? ए बी सी के डी। 1 2 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। बताइए जी कौन से वाली सही है इसमें से? ए बी सी के डी।
बहुत सारे बच्चे जो है वो बी कह रहे हैं। इसका मतलब देखो ये तो गलत हो गई, क्योंकि मल्टीपल बाउंड को कॉन्जिक्यूटिव नंबर देना होता है, यहाँ पर 1 6 है 1 6 है, ये दोनों तो हो नहीं सकते। ठीक है, अब आंसर होगा या तो बी से या सी से। बच्चे कह रहे हैं कि ये वाला करेक्ट है, द करेक्ट आंसर इज दिस वन, ये रॉन्ग है। अब बताइए क्यों ये करेक्ट है। सर मल्टीपल बॉन्ड को तो यहां पर भी 1 2 नंबर मिला है और यहां पर भी 1 2 नंबर मिला है। यहां पर सब्स्टिट्यूएंट कहां कहां पे है, एक तो 1 पे और एक 6 पे। यहां पर सब्स्टिट्यूएंट कहां कहां पे है, एक 2 पे, इधर लिख दो नीचे, एक 2 पे है और एक 3 पे है। अब आप मुझे बताओ किसको प्रेफर करोगे आप, किसको प्रेफर करोगे। सर जिसमें सबसे छोटा नंबर होगा। सबसे छोटा नंबर कहां पे, ये रहा 1 पे, है ना। सर इन दोनों में से ये छोटा, अरे यार हमें तो सबसे पहला छोटा नंबर देखना होता है। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सर ये वाला है, तो ऑब्वियसली ये वाली करेक्ट है और ये वाली रॉन्ग है। समझ आ गया, समझ आ गया। सिर्फ यस के लिए वाई लिखे, नो हो जाती है गलती। अभी छोटे ही तो है यार तुम, है ना। इतने सारे क्वेश्चन तुमने सही किए, एक आध गलत भी हो जाए ना तो कभी उससे हिम्मत नहीं हारनी, कभी ये नहीं सोचना कि मुझे कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, क्लास में देखो मैं आपको सिंपल बात बताऊं, कुछ भी बिगड़ा नहीं है। आज सिर्फ मेरे ख्याल से कौन सी है पता नहीं, 8वीं 9वीं क्लास है। किसी को आज कुछ भी ना आता हो ना, तब भी वो 2027 में आराम से डॉक्टर बन सकता है, आराम से डॉक्टर बन सकता है भाई। अभी भी उस क्या हुआ, 2 4 क्लासेस मिस हुई हुई हैं, उनको देखेंगे रिवाइज करेंगे आ जाएंगे यार, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आइए, है ना, अब इनका नाम भी लिख लेते हैं, है ना। इसका लिखें, आओ इसका नाम लिखते हैं सबसे पहले। बताओ इसका नाम क्या होगा। सर सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाएगा, कहाँ कौन कहाँ पे है, सर 3 पे। क्या नाम है उसका, सर मिथाइल। फिर क्योंकि चेन साइक्लिक है तो साइक्लो आएगा। वर्ड रूट क्या आएगा 5 के लिए, पेंट। कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो क्या आएगा, इन। कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, होता तो लास्ट में लिख देता। यहाँ पर सिमिलरली इसका भी नाम लिखेंगे हम लोग, नीचे लिख रहा हूँ। सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे है, एक तो 1 पे और एक 6 पे, डाई मिथाइल। 1 6 डाई मिथाइल। उसके बाद साइक्लो। उसके बाद 6 है ना तो हेक्स। और 1 पर क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा। ये पता है ये क्वेश्चन कहाँ का है, ये एक बहुत बढ़िया किताब है, उसका क्वेश्चन है, उसको मैंने जानबूझ के यहाँ पे पूछ लिया आपसे, है ना, जानबूझ के यहाँ पे पूछ लिया। और करें क्वेश्चन, क्वेश्चन खेलें और खेलें क्वेश्चन क्वेश्चन। देखें कोई अच्छी सी किताब निकालें और करें क्वेश्चन। अच्छा, आपको कोई नई किताब वगैरह कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है यार। मैं जब तक बैठा हूं ना, मेरे पास सारी किताबें भी हैं और मैंने सॉल्व भी कर रखी हैं। बस आप तो बस क्लास लो, रिवाइज करो। अच्छा, इसमें बट पहले 2 4 चीजें और बता देता हूँ, है ना। फंक्शनल ग्रुप वाली बात बना, नंबर ऑफ कार्बन फिर करते हैं। अच्छा अच्छा, वो क्वेश्चन दे ही रखे हैं आगे, मेरे को लगा था क्वेश्चन है ही नहीं। चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ, ये क्वेश्चन करके दिखाओ, सोच समझ कर करना। बताइए नंबरिंग कहाँ से करेंगे। सर मल्टीपल बॉन्ड को ना हमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर देना है, या तो ऐसे होगा 1 2, और या फिर ये ऐसे होगा 1 2। सर वो पहले वाला सही था, मैंने कहा क्यों, सर सब्स्टिट्यूएंट को भी छोटा नंबर मिल रहा है उससे, उससे सब्स्टिट्यूएंट को भी छोटा नंबर मिल रहा है। क्या नाम है, 1 पे मिथाइल 5 पे इथाइल। पहले 5 इथाइल आएगा, 5 इथाइल 1 मिथाइल, फिर उसके बाद क्या, साइक्लोहेक्सीन। ये ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो समझ के करना। क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द सम ऑफ पोजीशन असाइन टू ब्रोमीन। ब्रोमीन को जो पोजीशन दी गई है, ठीक है, उसका हमें सम बताना है।
पेरेंट चेन में जो दी गई है। बताइए भाई, जल्दी जल्दी बताइए। क्या इसमें नंबरिंग करते टाइम ये 1 2 करोगे या इसको 1 और 2 करोगे? सर ये वाला ज़्यादा सही है। मैंने कहा क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को भी छोटा नंबर मिल जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। दिस वन इज 1 2 3 4 5 6। तो ब्रोमीन को कौन सी पोजीशन दी गई है? 6। अच्छा, इसमें आ जाओ फिर भाई, ये 1 2 करोगे या ये 1 2 करोगे? सर दोनों में मिथाइल को 1 2 पे डाई मिथाइल आ रहा है, 1 2 पे डाई मिथाइल आ रहा है, बट अगर ये वाला करोगे ना तो सब्स्टिट्यूएंट को भी, बी आर को भी छोटा नंबर मिल जाएगा। इस वाले में कौन सा नंबर मिल जाता? 6। इस वाले में नंबर कौन सा मिल जाएगा? 3। सर ये वाला सही है सर, ये वाला सही है। तो बी आर को यहां पर कौन सा नंबर दिया गया? 3। यहां पर बताइए, ये वाला 1 2 करोगे या ये वाला 1 2 करोगे? सर यहाँ पर भी दोनों सब्स्टिट्यूएंट को 1 2 नंबर मिल रहा है, एक ब्रोमो है एक मिथाइल है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बट अगर मैं ये वाला करूंगा ना, ये वाला, ये जो वाइट वाला कर रखा है मैंने, ये जो वाइट, ये वाला करूंगा, ठीक है, तो क्या आपको पता है कि इस मिथाइल को भी छोटा नंबर मिल जाएगा? नहीं तो ऐसे करूंगा ना, अगर ऐसे ऐसे करूंगा तो 6 नंबर मिलेगा, फिर इसको 6 नंबर मिलेगा इसको, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बी आर को 1 नंबर दिया गया। यहाँ पर बात करते हैं, सर ये वाला 1 2 करोगे या ये वाला ग्रीन वाला 1 2 करोगे? अरे भैया अगर ऐसे करूंगा तो आपको पता है मुझे छोटा नंबर देना, सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर तभी मिलेगा जब इसको 1 करूंगा, है ना। तो बस फिर इसमें क्या मिल जाएगा इसको? वाइट कलर 3 और 4। तो यहाँ पर क्या नंबर दिया गया? 4। अब सम करो इसका, ये हो गया 6, ये हो गया 3, ये हो गया 1 और ये हो गया 4। 6 + 3 + 1 + 4 कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ओए, ये क्या कर दिया मैंने? अरे अरे, सॉरी 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 सॉरी, 1 2 करना था ना, 1 2 करना था ना, तो ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा ना। तो 5 आएगा यहाँ पे, 5 आएगा, 5। 15 आएगा, 15, है ना। हाँ हाँ, कर दिया, सही कर दिया बेटा, सही कर दिया। सिली मिस्टेक था, वो कर दिया सही उसको। इसका नाम लिखोगे प्लीज, इसका नाम क्या? इसका नाम लिखोगे? का नाम आएगा 6 फॉर ब्रोमो और 1 6 डाइमिथाइल। पर सर पहले 6 ब्रोमो लिखा जाएगा, फिर 1 6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन। इसका नाम क्या होगा? 1 2 डाइमिथाइल 3 ब्रोमो, तो 3 ब्रोमो, 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन। सर वो साइक्लोहेक्सीन तो सब में ही आना है सर, बिल्कुल सही कह रहे हो जी। इसका नाम भी 1 ब्रोमो, 2 3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन। और इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 6 डाइमिथाइल 5 ब्रोमो, तो पहले 5 ब्रोमो आ जाएगा, 5 ब्रोमो, 1 6 डाइमिथाइल। 4 क्वेश्चन भी हो गए और IUPAC नेम के, साइक्लोहेक्सीन, ठीक। एक बार डबल बॉन्ड समझा दो, एक बार डबल बॉन्ड समझा देते हैं, बट समझना क्या है ये भी तो बता दो। डबल बॉन्ड को छोटा नंबर देना होता है ना, और कॉन्जिक्यूटिव नंबर देना, छोटा और कॉन्जिक्यूटिव। जैसे ये 3 पॉसिबिलिटीज बन सकती थी, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर तो है, कॉन्जिक्यूटिव तो है, ये तो कॉन्जिक्यूटिव ही नहीं है, 1 4 ये तो गया। आप बताओ छोटा नंबर कौन सा है? 3 4 है कि 1 2 है? सर ऑब्वियसली 1 2 छोटा नंबर से, बस फिर चलिए, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से इसको सॉल्व करिए, जल्दी से इसको बताइए।
लास्ट वाली नंबरिंग समझा दो एक बार। पहले बताओ इन सारी नंबरिंग में फर्क क्या है, मेरे को तो यही बता दो। हाँ ये तो बता दो, वो वाली समझ आ गई, ये आ गई, ये आ गई, ये नहीं आई, ये कैसे हो गया यार, मतलब मेरे को यही समझ नहीं आया। जैसे यहां पर सब्जेक्ट को नंबर 1 दिया था, यहां पर भी मैंने 1 ही दिया है, छोटा नंबर देना था। मतलब कि ये भी तो हो सकता है ना, वो उसमें कुछ अलग था, इसमें कुछ अलग था, इसमें कुछ अलग होगा, तब तो समझ नहीं आया, मैं मानता हूँ। मैं रिपीट कर देता हूँ यार। 1 2 3 4 5 6, सर इसको 1 2 3 क्यों नहीं दिया, सब्जेक्ट को 2 नंबर मिलता, ऐसा करने से सब्जेक्ट को 1 नंबर मिल रहा है, तो 1 नंबर छोटा है कि 2 नंबर छोटा है, 1 ना, तो बस फिर। आइए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए प्लीज, इसका नाम लिखिए जल्दी जल्दी। यहां तो ये होगा 1 2 3, और यहां फिर उल्टा होगा 1 2 3। बताइए कौन से वाला करेक्ट है, कौन से वाला करेक्ट है। सर रेड वाला करेक्ट है। मैंने कहा कैसे भाई, सर सब्जेक्ट लिख के देखो ना, यहाँ पर इधर से नंबरिंग करूंगा तो 1 1 3 आएगा, और अगर इधर से करूंगा तो 1 3 3 आएगा। 1 और 1 तो सेम है, बाद में छोटा नंबर कौन सा है, इनमें से छोटा नंबर कौन सा है, सर ये है, तो बस फिर वो रेड वाली करेक्ट है, रेड वाली करेक्ट है। अब आगे तो नाम तो आप लिख ही लोगे, उसमें क्या है। सर 3 पे इथाइल है, 1 पे डाइमिथाइल है, तो पहले 3 इथाइल, फिर 1 1 डाइमिथाइल, 3 इथाइल, 1 1 डाइमिथाइल, बाकी तो क्लियर है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। जरा इसको करना, जरा इस वाले को देखता हूं क्या करते हो आप लोग, इसको करो। 30 सेकेंड्स का टाइम है आपके पास, 30 सेकेंड्स का टाइम है आपके पास। में मिथाइल क्यों नहीं आया, मिथाइल आया तो है, सब जगह लिखा है डाई मिथाइल, क्या हो गया भाई। व्यक्ति कह रही है अगर आप नंबरिंग एंटी क्लॉकवाइज करते तो इसको नंबर 4 मिलता। दीदी आप जो RFSD रूल है ना, उसको प्लीज आप रिपीट करिए, रिवाइज करिए। आप कह रहे हैं नंबरिंग ऐसे कर दो 1 2 3 4 5 6। अगर मैंने व्हाइट वाली करता तो नंबरिंग सब्स्टिट्यूट कहाँ कहाँ पे आते, एक तो 1 पे, एक 5 पे, और एक 6 पे। और ऐसे कर रहा हूँ, रेड वाली कर रहा हूँ जो अभी करिए, तो आता 2 पे और 3 पे और 4 पे। छोटा नंबर कौन सा है इनमें से, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सर दैट इज 1, तो बस वो छोटा नंबर देना है हमें जी। चलिए आइए, इसका नाम बताइए क्या लिखा है। डन 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 डन। सर अब नंबरिंग इधर से करोगे तो इसको 1 इसको 3, इधर से करोगे तो इसको 1 इसको 3, अरे नंबर तो सेम ही मिल रहा है, 1 3 1 3 1 3 मिल रहा है। फिर किसको प्रेफर करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को, ये इथाइल है वो मिथाइल है, ऑब्वियसली इथाइल को छोटा नंबर देंगे। 1 पर इथाइल, 3 पर मिथाइल, बाकी आपको पता ही है साइक्लो हेक्सेन। सर आना जरा, एक और कुछ बात देखना, जरा ध्यान से देखना, ये बात हमने समझ ली है, बट फिर भी मैंने कहा कि एक बार मैं बता देता हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ऑलरेडी इसके ऊपर क्वेश्चन भी कर लिए, बट फिर भी ठीक है। अगर मान लो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, सिंगल बॉन्ड वाले की बात कर रहा हूं, साइक्लिक पार्ट में ज्यादा है या इक्वल टू है एज कंपेयर टू ओपन चेन वाले पार्ट में, तो ये हमारी, अरे क्वेश्चन कर लिए इसके ऊपर, बस ऐसे टाइम पास कर रहा हूं। ये प्रिंसिपल चेन है और ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। मुझे समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, अरे क्या बात कर रहा है यार, क्या बात कर रहा है यार। साइक्लिक पार्ट में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5 है, और ये जो ओपन चेन है, ओपन चेन, ये ओपन चेन है ना, ये ओपन चेन है इतना सा, इसमें 2 है, मैं यही बात कर रहा हूं, ठीक है।
तो ये हमारी प्रिंसिपल चेन है, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। अब नंबरिंग कैसे करनी है वो सब आपको पता है, नाम भी कैसे लिखना है, मैं कर लिए इसके ऊपर क्वेश्चन यार, कुछ बताने वाला है ही नहीं इसमें, है ना। 1 पर क्या है, इथाइल, तो पढ़ लिया सर हमने, हाँ बिल्कुल पढ़ लिया यार, है ना। बट ऐसे ही मन किया तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा लिखवा देते हैं। सर अगर इक्वल टू होते तब भी ऐसा ही होता, तब भी ऐसा ही होता। ये देखो इसमें भी 3 है कार्बन और इधर भी 3 है। ऐसे केस में भी, ऐसे केस में भी, ऐसे केस में भी ऑब्वियसली ये हमारी प्रिंसिपल चेन होगी और ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट होगा, यानी कि नंबरिंग इधर से। 1 पर क्या है सर, प्रोपाइल, वर्ड रूट से पहले साइक्लो, फिर प्रोप और एन। नहीं सर अगर उल्टा होता तो एक इसका पार्ट ये हो गया, एक इसका पार्ट ये हो गया। अगर साइक्लिक पार्ट में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम है, ठीक है, और ओपन चेन में ज्यादा है, तब बेटा ये प्रिंसिपल चेन है, ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। फिर इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, अरे साइक्लो एल्काइल लिख देंगे यार, उसमें कौन सी बड़ी बात है। जैसे ये देखो, ध्यान से देखो आपकी बार, यहां पर 3 कार्बन एटम्स है और यहां पर 4 कार्बन एटम्स है, और ऑब्वियसली यहां पर कार्बन एटम ज्यादा है ना। प्रिंसिपल चेन वही होती थी जहां पर कार्बन एटम ज्यादा होते थे, अगर मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शन ग्रुप नहीं है तो, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये प्रिंसिपल चेन है और ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। नंबरिंग कहां से करेंगे भाई, जहां से सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिल सके। फंक्शन ग्रुप है नहीं, मल्टीपल बॉन्ड है नहीं, तो सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर देना। क्या नाम हो जाएगा इसका, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपाइल, है ना। 1 पर साइक्लो प्रोपाइल, है ना। साइक्लो वर्ड आ जाएगा, प्रोपाइल तो आप समझ ही गए हो क्योंकि 3 कार्बन है। बाकी फिर इसके लिए वर्ड रूट ब्यूट, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन। फिर एक और क्वेश्चन करा दो, ऐसा एक और करा देते हैं यार। हाँ, इसमें भी सर इधर 5 कार्बन एटम्स है, इधर 4 कार्बन एटम है सर, ऑब्वियसली ये हमारी प्रिंसिपल चेन हो जाएगी। नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिल सके, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से करूंगा। 1 पर क्या प्रेजेंट है, इसका नाम है साइक्लोब्यूटाइल, है ना। ब्यूटाइल समझ गए, 4 कार्बन है। और 2 पर क्लोरो, पहले क्लोरो आएगा, क्लोरो होता है CH, साइक्लोब्यूटाइल होता है CY। पहले क्या आएगा सर, पहले CH आएगा। 2 पर क्लोरो, 1 पर साइक्लोब्यूटाइल, फिर आगे आपको पता ही है वर्ड रूट 5 के लिए पेंट, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन। बस अब आप सब लोग रिप्लाई करेंगे, सोच समझ के जवाब देना, बिल्कुल ऐसा वाहियात जवाब मत देना, ऐसा लगेगा कि IUPAC नॉमेनक्लेचर कुछ करा ही नहीं। बताइए कौन है प्रिंसिपल चेन, ये साइक्लिक पार्ट या ये ओपन चेन वाला पार्ट, लेफ्ट के राइट, जल्दी जल्दी बताइए। रेड वाला के ग्रीन वाला, रेड वाला के ग्रीन वाला, सोच समझ के जवाब देना। रेड के ग्रीन सर, साइक्लिक पार्ट और ओपन चेन इक्वल हो तो, ये लिखा मैंने, अगर इक्वल हो तो तब भी साइक्लिक पार्ट को PC चेन लेंगे। इसका भी एक क्वेश्चन करा देता हूं, वैसे लिख दिया था बट कोई बात नहीं, मैं करा देता हूं। एब्सोल्युटली राइट, रेड वाला भाई, इसमें मल्टीपल बॉन्ड है और इसमें क्या है, दैट इज ज्यादा कार्बन एटम्स हैं। बताओ भाई किसको प्रेफर करते थे सर, मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफर करते थे। किसको प्रेफर करते थे, मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफर करते थे, बिल्कुल सर बिल्कुल। बताइए नंबरिंग कहां से करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर देना कि मल्टीपल बॉन्ड को, मल्टीपल बॉन्ड को। 1 2 3 ऐसे भी बोल सकते थे, 1 2 3, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। अब बताओ क्या नाम है इसका सर, इसका नाम है ब्यूटाइल, 3 पर ब्यूटाइल, बाकी आपको बताइए साइक्लो प्रोपीन। एक बच्चे ने बोला सर इसके ऊपर क्वेश्चन करा दो कि दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो, वो भी करा देता हूं। इधर भी 3 कार्बन एटम है, इधर भी 3 कार्बन एटम है, अभी भी प्रिंसिपल चेन किसको बोलेंगे, साइक्लिक वाले पार्ट को बोलेंगे। अरे करा तो दिया था यार इसके ऊपर क्वेश्चन, क्या यार,
अब इसी को थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ, इधर डबल बॉन्ड और इधर क्लोरो, इधर NO2। चलो करो, अब बताओ सर क्या करेंगे। सर इधर भी 3 कार्बन एटम है, इधर भी 3 कार्बन एटम है भाई, बट इधर डबल बॉन्ड है भाई, मल्टीपल बॉन्ड, तो ऑब्वियसली मल्टीपल बॉन्ड वाली प्रिंसिपल चेन होगी। नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिले। सब्स्टिट्यूएंट है ये वाला, Cl हटा रहा हूं, अभी करा देता हूं, ये क्वेश्चन भी करा देता हूं, Cl यहां लगा रहा हूं, है ना, क्योंकि थोड़ा आसान है ये वाला क्वेश्चन। वो भी करा देता हूं, वो भी करा दूं, घबराना मत, ऐसा नहीं कि वो नहीं कराऊंगा, अगले वाला करा देता हूं, बट पहले एक ये करा दो। अच्छा, एक है 1 पर नाइट्रो, 2 पर क्लोरो और 1 पर साइक्लोप्रोपाइल। सर सबसे पहले क्या आएगा, सर क्लोरो आएगा CH, फिर साइक्लोप्रोपाइल आएगा, फिर नाइट्रो आएगा, फिर वर्ड रूट में कितने कार्बन है, 3, प्रॉप 1 पर ईन है। अब कई जने सोच रहे होंगे सर आपने ये वाला Cl यहां से क्यों हटा दिया। अरे थोड़ा आसान क्वेश्चन कराया, अब ये थोड़ा अच्छे वाला करा देता हूं, है ना, NO2 लगा देता हूं, ये रहा 1 2 3, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जरा ध्यान से देख के सोच के समझ के जवाब देना, क्या सिर्फ यस और नो में रिप्लाई करो, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, हाँ या ना, यस और नो में रिप्लाई करो, यस और नो में रिप्लाई करो, यस और नो में। वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन। कैसे करते थे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में, जो प्रिंसिपल चेन से जुड़ा होता था उसको नंबर दे देते थे 1 प्राइम, अब ये 2 प्राइम हो जाएगा, ये 2 प्राइम, जिसको मर्जी दे दो, मैं इसको दे देता हूं, इसको दे देता हूं, इसका नाम होगा 1 क्लोरो साइक्लोप्रोपाइल, और ये नाइट्रो है, पहले क्लोरो साइक्लो 1 पर प्रेजेंट है। क्या याद है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को ब्रैकेट में लिखते थे, यस सर। क्या नाम है इसका, 1 पर क्लोरो फिर साइक्लोप्रोपाइल, 1 पोजीशन को लिखो या ना लिखो, यही 2 क्लोरो होता, मान लो ये Cl यहां ना लग के यहां लगा, तब यहां पे 2 जरूर लिखना पड़ता, क्लोरो साइक्लोप्रोपाइल। उसके बाद 1 पर क्या है, नाइट्रो, ये C से शुरू हो रहा था, ये N से शुरू हो रहा था। उसके बाद 3 के लिए क्या आएगा, प्रॉप, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो क्या आएगा, इन, ठीक। दोनों तरफ सेम कार्बन एटम है और सेम मल्टीपल बॉन्ड हो तब भी साइक्लो, जब Cl नहीं था तब भी तो ट्रायंगल वाला कॉम्प्लेक्स हुआ ना। कैसे हो गया कॉम्प्लेक्स भाई, मुस्कान, मुस्कान मैं तुम्हें डॉक्टर बोल रहा हूं, तुम ऐसी बातें कैसे कर रही हो। जो प्रिंसिपल चेन के साथ जुड़ा हुआ है उसको मैंने 1 प्राइम दे दिया, ये हो गया 2 प्राइम, ये हो गया 3, अब कैसे हो गया, क्या है, इस सब्स्टिट्यूएंट के पास कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या, इस सब्स्टिट्यूएंट के पास कोई सब्स्टिट्यूएंट है, नहीं है ना, हाँ। ठीक, और करना चाहते हो ऐसे क्वेश्चन, और करना चाहते हो ऐसे क्वेश्चन, आपने अभी तक ना, स्मार्ट हो सर आप ना, स्मार्ट तो मैं हूं, ये तो बात तुम्हें माननी पड़ेगी। बहुत धीरे धीरे देखो टॉपिक को उठाया, पहले विदाउट सब्स्टिट्यूएंट, फिर विद सब्स्टिट्यूएंट, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर मल्टीपल बॉन्ड के साथ सब्स्टिट्यूएंट, फिर उसके बाद कुछ 1-2 क्वेश्चन करा दिए ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वगैरह बिल्डअप हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, है ना, कि अगर दोनों तरफ कार्बन एटम सेम है तब क्या होगा, है ना, एंड ऑल दैट, ठीक है। फिर उसके बाद एक तरफ मल्टीपल बॉन्ड लगा दिया, एक तरफ, बट सर आपने अभी तक एक चीज इंट्रोड्यूस नहीं करी, मैंने कहा कौन सी नहीं करी, सर फंक्शनल ग्रुप नहीं अभी तक कराया, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब फंक्शन देखो कैसे टॉपिक को धीरे धीरे उठाया जा रहा है, हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप, ऐसा नहीं कि एक ही में फंक्शन ग्रुप भी इंट्रोड्यूस कर दिया, मल्टीपल बॉन्ड भी इंट्रोड्यूस कर दी, सब्स्टिट्यूएंट भी इंट्रोड्यूस कर दिए, बच्चा वैसे कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो बहुत धीरे धीरे टॉपिक को उठाया, अब उठाते हैं कि बेटा फंक्शनल ग्रुप कोई बताने वाली बात है नहीं, जहां पर भी फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है, ऑब्वियसली वही प्रिंसिपल चेन होगी, जैसे ये देखो, बताओ भाई, आप बताओ
सर यहां पर कार्बन एटम ज्यादा है, यहां कार्बन एटम कम है। अरे भाई इधर फंक्शन ग्रुप है यार। तो सर ये होगी प्रिंसिपल चेन। बहुत बढ़िया। नंबरिंग कहां से करूंगा? जहां से फंक्शन ग्रुप को छोटा नंबर मिले। क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट है? हाँ है। वन पर क्या नाम है इसका? सर इसका नाम है साइक्लोब्यूटाइल। वन पर साइक्लोब्यूटाइल। और कोई सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं। वर्ड रूट लिखो इथ। कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है इन, और वन पर ऑल। और अगर मैं ऐसे कर देता, इधर NH2 लगा देता और ये कर देता, अब बताओ क्या करेंगे? सर अब इधर फंक्शनल ग्रुप है और इधर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। सर फंक्शनल ग्रुप को प्रेफर करेंगे। छोटा नंबर किसको देना है? फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को। अब वन के बाद टू इसको मिलेगा, किसको मिलेगा? सर इधर जाएंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को भी छोटा नंबर मिल जाएगा। फंक्शनल ग्रुप को तो नंबर वन मिल ही गया, इधर जाऊंगा तो सब्स्टिट्यूएंट को भी छोटा नंबर मिल जाएगा। बताओ सब्स्टिट्यूएंट क्या है? सर इथाइल। टू पर इथाइल और साइक्लो, वर्ड रूट ब्यूट, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो इन, और वन पर क्या है? अमीन। वन पर क्या है? अमीन। ऐसा करते हैं अपना। अब फंक्शन ग्रुप भी ऐड कर देता हूं और मल्टीपल बॉन्ड भी ऐड कर देता हूं। आप बताइए। सर इधर फंक्शन ग्रुप है और इधर सिंगल बॉन्ड है। सर ऑब्वियसली इसको छोटा नंबर देना, दैट इज वन। अब मैं इधर जाऊंगा तो मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिलेगा, इधर जाऊंगा तो सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिलेगा। किसको प्रेफरेंस देनी है? सर देखो पूरी आपने जब से चैप्टर उठाया ना, वो लाइन वही है, फॉर माई लाइफ सक्सेसफुल एज इमजोनियन, है ना? मल्टीपल बॉन्ड को कि सब्स्टिट्यूएंट को? सर मल्टीपल बॉन्ड को। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो बताइए, नाम लिखिए इसका। सर सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट। फोर पर क्या नाम है उसका? एक दो तीन, प्रोपाइल है सर। फोर पर प्रोपाइल। फिर वर्ड रूट से पहले साइक्लो, चार के लिए ब्यूट, टू इन, और वन पर ऑल। इसका नाम खुद लिखिए अपना। चलिए सर इधर फंक्शनल ग्रुप है, बिल्कुल, तो फंक्शनल ग्रुप वाले को प्रेफरेंस दे दी है, इसको नंबर वन दे दिया। अब इसको टू दूंगा कि इसको टू दूंगा? सर जब भी मल्टीपल बॉन्ड होती है ना, उसको कॉन्जिक्यूटिव नंबर देना होता है। अगर इसको वन दिया है तो इसको टू ही देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि उधर चले जाओगे आप। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट है? हाँ सर है। टू पर क्या नाम है इसका? सर इथाइल। वर रूट चार के लिए क्या हो जाएगा? सर पहले साइक्लो, फिर ब्यूट। सर ब्यूट नहीं, ब्यूटा। डबल बॉन्ड एक से ज्यादा बार है। वन, थ्री, डाईन। और फंक्शनल ग्रुप सबसे लास्ट में। सर क्या नाम है इसका? इसका आइसोनाइट्राइल। तो वन पर आइसोनाइट्राइल। बहुत सारे क्वेश्चन है यार। आओ पहले इन्हीं क्वेश्चंस को करते हैं। पहले इन्हीं क्वेश्चंस को करते हैं। करिए भाई, जल्दी जल्दी करिए।
आंसर दे दिया भाई सभी ने। नंबरिंग 1 2 3 है ना, ऐसे तो नहीं करी होगी 1 2 है ना, फिर उससे सब्स्टिट्यूट को छोटा बड़ा नंबर मिल जाएगा। तो 3 पर क्या है, मिथाइल और साइक्लोहेक्सीन। एब्सोल्युटली राइट। एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, सही किया है तो एम्स जाने के लायक हो, नहीं किया तब भी जा सकते हो यार, ऐसी ये तो कर लिया सर, ये तो अभी अभी किया हमने। 1 इथाइल 3 मिथाइल, 1 इथाइल 3 मिथाइल, ये अभी अभी किया बेटा, ये अभी अभी किया, इसको दोबारा मत लिखना। अरे ये किया यार, अभी अभी किया, ये रहा 1 इथाइल 3 मिथाइल है ना, पहले करा दिया मैंने। डिलीट कर रहा हूं मैं क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है इसका, खाली पेज था, इसको भी डिलीट करो, और ये क्वेश्चन तो हो गया, डिलीट कर देना। अब ये देखिए, इसमें बताइए कौन सी नंबरिंग करेक्ट करी है इन्होंने, कौन सी नंबरिंग करेक्ट करी है। आए, एक से ज्यादा आंसर भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा आंसर भी हो सकते हैं। अरे इसमें देखूं जरा, ये तो पक्का गलत है, क्योंकि इधर से करूंगा तो सब्स्टिट्यूट 1 1 पे आएगा, इधर से 1 4 पे आएगा, ये गलत है। इसको देखता हूं, हमेशा 1 3 5 ही आना है, इधर से मर्जी कर लो तब भी 1 3 5, इधर से कर लोगे तब भी 1 3 5, इधर से कर लोगे तब भी 1 3 5 ही आना है। बट फिर किसको 1 देंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये इथाइल है, ये मिथाइल है, ये प्रोपाइल है, ई को पहले देना था, फिर एम को देना था, फिर पी को, है ना, ये इथाइल मिथाइल प्रोपाइल, ई को सबसे छोटा, फिर मिथाइल फिर प्रोपाइल। सर ये वाली नंबरिंग करेक्ट है, और ये भी चेक कर लेते हैं बेटा, एक से ज्यादा आंसर भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा आंसर भी हो सकते हैं। गलत लग रही है यार ये तो नंबरिंग, 1 अगर इसको दिया तो 2 इसको देंगे ना, इधर 3 नंबर मिल रहा है, इधर 2 मिल रहा है, ये गलत है सर, गलत है। इसमें देखते हैं, बड़ा शानदार लग रहा है डी वाला ऑप्शन मेरे को, डी वाला ऑप्शन बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को, क्योंकि नाम तो 1 2 और 4 5 ही आना है, इधर से करूंगा तब भी 1 2 4 5, इधर से करूंगा और इधर से, वो तो बेवकूफ़ों वाली गलती है, यानी कि या तो ये 1 2 और ये 4 5, या ये 1 2 और ये 4 5। देखें कौन हो सकता है, गलत है ये भी नंबरिंग, क्योंकि इथाइल को नंबर 1 देना था, इन्होंने इथाइल को इधर 2 दिया, इधर जो है वो 5 दिया, गलत है। ये अगर होता, ये अगर ऐसा होता, ये मिथाइल है, इधर इथाइल है, इधर भी इथाइल है, और इधर प्रोपाइल है ना, ये बात तो क्लियर है कि 1 2 4 5 या 1 2 और 4 5, ये तो बात क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं हमें। बट किसको 1 देंगे हम, अरे भैया इथाइल को देना चाहिए, 1 2 3 4 5, ये सही है, ये सही है। तो ये भी गलत है, हमें तो सही बताना था, तो कौन सी वाली सही है, ऑप्शन नंबर सी। बढ़िया क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था। आउट ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट मैच बताइए, क्या ये 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सीन है, हाँ बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि इसका नाम आना है 1 2 और 6 आना है, 1 6 डाई मिथाइल है, तो ये तो इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है बिल्कुल है, तो इसका मतलब ये तो आंसर है इसका, ये इससे मैच नहीं हो रहा, ये 1 6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन है, इन्होंने 1 2 लिखा हुआ है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। फिर इधर 4 कार्बन एटम है, इधर 6 कार्बन एटम है, इधर भी डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड है, सर इसको प्रेफर करेंगे 1 पर ब्यूट 2 इनाइल साइक्लोहेक्सीन, हाँ सही है सर, ये सही है। अरे यही तो आना, ये 2 यहाँ पे है ना, बात हुई हुई है बहुत बार इसके बारे में, बहुत बार बात हुई हुई है इसके बारे में, तो ये तो करेक्ट है, इसका मतलब ये मेरा आंसर नहीं है। इधर भी डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, यहाँ कार्बन एटम ज्यादा है, तो नंबरिंग इधर से होगी। 3 पर इथेनाइल, इथेनाइल को विनाइल भी बोलते हैं, इथेनाइल ही है ना, जैसे ये ब्यूट 2 इनाइल था,
ये इथेनाइल है, इसका मतलब ये भी सही है। ये भी मेरा आंसर नहीं है। और यहाँ पर नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3। साइक्लोहेक्सेनॉल हाई साइक्लोहेक्स 2 in 1 ऑल, हाँ ये भी करेक्ट है। ये भी मेरा आंसर है। इन्हें तो इनकरेक्ट पूछा हुआ था, तो वो तो आंसर है, ये आ ही चुका है। ढूंढो बेटा, ढूंढो ढूंढो रे साजना। करो भाई करो, इस क्वेश्चन को खुद करिए, टाइम लीजिए, कोई बात नहीं है, आराम से ढूंढिए कौन सा है। साइक्लो डोडेक, डोडेक नहीं आना, पहली बात तो डो डेका आना है। चलिए कोई बात नहीं। 1 4 7 10 टेट्रा, 4 डबल बॉन्ड है, एक 1 पे, एक 4 पे, एक 7 पे, एक 10 पे। आइए इसमें देखते हैं, नंबरिंग इधर से कर लो सर, 1 2 3, 1 2 3, ये भी नहीं हो सकता, ये तो 1 2 3 है ना, 1 4 चाहिए हमें तो। 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ सर 1 4 7 10, हाँ बिल्कुल सही है सर, ये वाला है ऑप्शन नंबर बी। बी है, बी है, बी है, बी है। बहुत सारे बच्चों का करेक्ट है, वेल डन भाई, है ना, जिन जिन का करेक्ट है। 78% बच्चों का है, बहुत है यार, बहुत ज्यादा है इतनी परसेंटेज तो। बताओ दोस्तों, कौन सी नंबरिंग करेक्ट है, कौन सी नंबरिंग इस मॉलिक्यूल की करेक्ट है, ए बी सी या डी? सर ये तो इनकरेक्ट होगी, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर देना है, इन्होंने सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर दे रखा है। ये हो सकती है करेक्ट, नंबर 2 दिया हुआ है सब्स्टिट्यूएंट को, यहाँ पर नंबर 1 दिया हुआ है, और यहाँ पर भी नंबर 1 दिया हुआ है। बट सर ये तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं है ना, ये भी नहीं हो सकता, तो इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई आंसर होगा। बताओ सब्स्टिट्यूएंट को कौन सा नंबर देना है, 1 देना है कि 2 देना है? सर 1 देना है ना, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, छोटा नंबर देना। मल्टीपल बॉन्ड को भी छोटा नंबर दे दिया, सब्स्टिट्यूएंट को भी छोटा नंबर दे दिया। 47% सी बच्चों ने दिया है, कैसे यार कैसे, ये तो क्वेश्चन कर लिए यार ऐसे हमने, ऐसे क्वेश्चन तो कर लिए, ये गलत नहीं होना चाहिए था। चलिए ये मैं करता हूं आपके लिए, आप बताइए अब यहां पर प्रिंसिपल कौन सी होगी, ये वाली या ऊपर वाली? सर ऊपर 2 कार्बन एटम है, यहां 6 कार्बन एटम है, डबल बॉन्ड दोनों में है, सर ये वाली होगी। नंबरिंग कहां से करेंगे सर, हमें छोटा नंबर देना है मल्टीपल बॉन्ड को, और कॉन्जिक्यूटिव भी होना चाहिए, छोटा भी हो गया और कॉन्जिक्यूटिव भी हो गया, ऐसे मत बोल देना 1 2 3 4 5 6 है ना, फिर तब सब्स्टिट्यूएंट को बड़ा नंबर मिल जाएगा। बहुत बढ़िया सर, प्रिंसिपल चेन, ये है हमारी प्रिंसिपल चेन, इसके साथ ये डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, ठीक है सर, इसका नाम होगा एल्काइलिडीन। याद आया कुछ, पढ़ा है हमने क्लास में? अरे पढ़ा है, एल्काइलिडीन होगा इसका नाम। सर कौन सा एल्काइलिडीन? इथाइलिडीन, इथाइलिडीन होगा ये सब्स्टिट्यूएंट। सर इथाइलिडीन क्यों, अरे 2 कार्बन है ना, बाकी तो चलो क्लियर है, साइक्लो
हेक्सीन, तो कौन सी ऑप्शन हो गई? 3 इथाइलिडीन साइक्लोहेक्सीन। मजा आ रहा है भाई दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स आर करेक्ट? बताओ भाई कौन से नेम करेक्ट है। थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं ऐसे ताकि नजर आ जाए चारों ऑप्शन आपको। बताइए। 3 पर इथाइल, 1 डाई मिथाइल, हाँ बिल्कुल सही है। अगर मैं नंबरिंग इधर से करता तो 133 मिलता, इधर से कर रहा हूं तो 113 मिल रहा है। हाँ ये वाला करेक्ट है। इसमें नंबर तो देखो 1 2 और 4 ही मिलना है, ऐसे तो कर नहीं सकता है ना। 1 2 5 हो जाएगा, वो तो बिल्कुल गलत है सर। ठीक है, मिलना तो 1 2 4 ही है। ठीक है, 1 2 4, बाकी फिर लिखने की जरूरत है नहीं। क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 4 फ्लोरो, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इधर आते हैं। नंबर तो सर इसमें भी 1 2 4 ही मिलना है। 1 2 4, 4 ब्रोमो होना चाहिए। इन्होंने 1 ब्रोमो लिखा हुआ, ये गलत है सर। इधर भी इथाइल, प्रोपाइल और मिथाइल, 1 3 5 ही मिलना है यार इधर नंबर। 3 इथाइल गलत है, 3 इथाइल गलत है। 1 इथाइल, 3 मिथाइल, 5 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, ये भी गलत है। सी वाला रॉन्ग है, कुछ गलती कर दी क्या मैंने? 2 ब्रोमो है, हाँ है। 1 क्लोरो है। 4 फ्लोरो है, हाँ है। साइक्लो, गलती कैसे है? बना के देख लेता हूँ मैं एक बार और, हो सकता है कभी कभी कोई चीज पहली बार में नजर ना आई हो मुझे। देखो मिलना तो 1 2 4 ही है, और वो ऐसे ही हो सकता है यार, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है यार। तुम ये तो नहीं सोच रहे कहीं कि ये बी है, इसको छोटा नंबर दे दिया, फिर ये 3 हो जाएगा और फिर ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा? तो बिल्कुल गलत है यार। यहाँ से 1 3 6 मिलेगा, यहाँ से 1 2 4 मिला था, ऑब्वियसली 1 1 3 6 से ज्यादा बढ़िया है 1 2 4। तो बिल्कुल ही गलत है अगर ऐसा सोच रहे हो तो। अगर ऐसा सोच रहे हो तो, अगर ऐसा सोच रहे हो 1 3 4, तब भी गलत है। ये 1 2 4 पे है, ये 1 3 4 पे है। अगर ऐसा सोच रहे हो 1, ये 4 और 6, ये भी गलत है। 1 2 4 ज्यादा बढ़िया भाई, है ना? तो सही है यार। अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं है, क्यों अल्फाबेटिकल? ये तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अच्छा तुम कह रहे हो कि बी आर को ही नंबर 1 देना है, ऐसा तो मैंने कुछ बताया नहीं था आपको। अगर दोनों तरफ से 1 2 4 मिल रहा होता, अगर कोई ऐसा जुगाड़ होता कि इधर से भी 1 2 4 मिल रहा है और यहां पर भी किसी और तरीके से नंबरिंग करने पे 1 2 4 होता, तब मैं बोलता कि बी आर को नंबर 1 दो, सी एल को मतलब बी आर को नंबर 1 दो। ठीक है, चलिए। यस यस यस, चलिए। राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग, 4 है, चारों का आईयूपीएसी नेम बताना है। बताइए मुझे। यहां पर ज्यादा कार्बन एटम है, यहां पर मल्टीपल बॉन्ड है, कौन सी प्रिंसिपल चेन होगी सर? मल्टीपल बॉन्ड वाली, ये भी कोई पूछने वाली बात है? 1 पर क्या सब्स्टेंट प्रेजेंट है सर? साइक्लो ब्यूटाइल, फिर वर्ड रूट इथ, 1 इन। इसके बारे में बताइए सर। मल्टीपल बॉन्ड वाले को प्रेफरेंस देंगे, नंबरिंग कहाँ से करेंगे? इधर से करूंगा तो 1 2 3 और 6, इधर से करूंगा तब भी 1 2 3 और 6। सर ये वाली सही होगी, ये वाली। मैंने कहा कैसे, कैसे पता चल गया भाई तेरे को? ये वाली सही है सर। इसमें देखो दोनों, उधर से करता तब भी सब्स्टेंट 3 6 पे ही आता, इधर से कर रहा हूं तब भी 3 6 पे आ रहा है। ये इथाइल है और ये मिथाइल है, सर ऑब्वियसली इथाइल वाले को छोटा नंबर देंगे, है ना? इथाइल वाले को छोटा, दोनों तरफ से नंबर सेम आ रहा था, उधर से करता तब भी 3 6 आ रहा था, इधर से कर रहा हूं तब भी 3 6 आ रहा है, बट इथाइल वाले को छोटा नंबर देंगे। 3 इथाइल, 6 मिथाइल, साइक्लोहेक्सीन। ठीक है,
यहाँ पर बात करिए, फिर इधर 6 कार्बन एटम है, इधर 1 2 4 5 6। सर दोनों में कार्बन एटम भी सेम है और दोनों में एक एक मल्टीपल बॉन्ड भी है, तब ये प्रिंसिपल चेन ये होगी। इसी को नंबर 1 देंगे। अब बताओ सर, ये सब्स्टिट्यूएंट है 1 3 4 5 और 6। सर इसका नाम है 1 पर हेक्स 3 इनाइल। बाकी फिर आपको पता ही है इसका नाम क्या है, साइक्लोहेक्सीन। सर यहाँ पर फंक्शन ग्रुप है बेटा, उसी के कार्बन को नंबर 1 देना है, कुछ और सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं, कुछ सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं, तो पहले साइक्लो, वर्ड रूट हेक्स, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो इन, और 1 पर ऑन। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। स्पेशल सफिक्स कल करेंगे क्योंकि समय हो गया है, आपके डिनर करने का टाइम हो गया है। आई वैल्यू इट। सुबह से उठे होंगे आप लोग, ठीक है, तो आपको भी थकावट हो रही होगी। किस दिन क्लास एक्सटेंड भी कर सकते हैं, बट आज ज़रूरत नहीं है। आज एमपीक्यू में भी क्वेश्चन दिए हैं बेटा मैंने, ठीक है, इनको अटेम्प्ट करिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, बस रिवाइज करके करिएगा। ये ना विदाउट रिवीजन करेंगे तो तोते उड़ जाएंगे बेटा। बहुत बढ़िया। आइए, पहले ये बताइए, क्या मैंने आपको एयर प्लग्स के बारे में बताया था, यस और नो? एयर प्लग्स के बारे में बताया था, यस नो रिप्लाई करिए। बताया था। क्या आपने यूज़ करना शुरू किया? ठीक है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, ये खासकर एयर प्लग्स वगैरह यूज़ करना, ठीक है, उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है जिनके यहाँ घर पे ना शोर वगैरह रहता है। ठीक है, जैसे मैंने अपने बारे में आपको बताया था, हम एक रेंट के रूम में रहते थे जब मैं क्लास 11th में था, ठीक है, एंड एक ही रूम था, उसमें मम्मी है, पापा हैं, भाई हैं, बहन है, उनको स्टडी भी करनी है ना, किचन भी उसी रूम के अंदर है, आवाज़ भी आ रही है, टीवी भी उसी रूम में लगा हुआ है, पढ़ने के लिए और कोई जगह है नहीं, तो आपको एयर प्लग्स यूज़ करने चाहिए। कैसे यूज़ करने हैं वो भी मैंने आपको बताया था। बहुत बढ़िया, यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, अब मुझे एक और बात बताइए, क्या मैंने आपको स्टॉप वॉच के बारे में बताया था, यस और नो? स्टॉप वॉच के बारे में बताया था। स्टॉप वॉच के बारे में भी आपको बता रखा है। अब ये बात बताइए कि आपने उसको यूज करना शुरू किया? क्योंकि मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, आपके करने से होगा। मेरे बताने से नहीं होगा, आपके करने से होगा। दोनों में फर्क है भाई, है ना। मैं तो सबको बता देता हूं। किया, यस यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आप अपने आप में ना थोड़ा थोड़ा चेंजेस जो है, पॉजिटिव चेंजेस जो है वो ऑब्जर्व कर रहे होंगे। आइए आज एक बात करते हैं, ठीक है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिवीजन। देखो, बात तो सच ये है कि जो बच्चा अनफॉर्चुनेटली, है ना, किसी भी कॉन्स्टेंट के कारण रिवाइज नहीं कर पाता है, तो उसके सिलेक्शन होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। तो देखो, रिवीजन तो करना ही पड़ेगा अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो। सेकंड प्रॉब्लम आती है, सर हमारे पास टाइम ही नहीं है। ठीक है यार, देखो टाइम तो है, टाइम निकालना पड़ता है। स्कूल में भी कभी ना कभी, फैक्ट है ये, स्कूल में भी कभी ना कभी कोई पीरियड आपको जो है वो
खाली मिल जाता है, चाहे वो लैब का हो, चाहे कोई टीचर नहीं आया है, ठीक है हैं, बट हम उस समय को कहीं ना कहीं बर्बाद कर लेते हैं। या स्कूल आते जाते टाइम अगर आप स्कूल की बस या वैन में ट्रैवल करते हैं, वो भी टाइम वेस्ट ही है, आप उस समय भी रिवाइज कर सकते हैं। तो जिसको गोल्डन डस्ट में से टाइम निकालना आता है ना, देखो वो तो निकाल ले जाएगा और वो सिलेक्शन भी ले जाएगा। सो मेक श्योर करें कि आप रिवाइज जरूर करें। सिर्फ कब रिवाइज करें, है ना, एक ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए। देखो जो फर्स्ट रिवीजन है, जो पहली रिवीजन है, आज जैसे कोई आपने टॉपिक पढ़ा है तो उसकी फर्स्ट रिवीजन फर्स्ट डे के अंदर होनी ही चाहिए, विद इन 24 आवर्स। और बहुत ढंग से होनी चाहिए, ऊपर ऊपर से नहीं। एक एक चीज जो सर ने कराई है आपको वो खुद समझनी है, उसके बाद जो क्लास में क्वेश्चन कराए हैं उनको खुद अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सेकंड रिवीजन जो है, सेकंड रिवीजन, ठीक है, वो विद इन ए वीक होनी ही चाहिए उस टॉपिक की। एंड मेक श्योर कि इसमें जितना टाइम लगा है इसमें टाइम कम लगना चाहिए। अगर इसमें टाइम कम लगा है तो इसका मतलब साफ है कि आपने ये वाली रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से करी थी। और अगर इसमें भी 1 घंटे में रिवीजन हुई थी और इसमें भी 1 घंटे में रिवीजन हुई, इसका मतलब साफ पता लग रहा है कि आपने इसमें आपका कोई फोकस नहीं था, सिर्फ ऊपर ऊपर से रिवीजन करी थी, ठीक है। एंड थर्ड रिवीजन ऑफ द सेम क्लास ऑफ द सेम टॉपिक विद इन 1 मंथ होनी ही चाहिए। एंड फिर वही इधर से इधर जाने पर टाइम जो है वो डिक्रीज होना चाहिए, है ना। अगर इसमें 1 घंटा लगा था तो ये आधा घंटा होना चाहिए, ये 15 या 20 मिनट होने चाहिए, तभी टाइम निकलेगा भाई, तभी सिलेक्शन होगा, ठीक है। जैसे ही ये टाइम डिक्रीज होता जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता जाएगा, सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो उतने ही ज्यादा इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको मेक श्योर करना ही करना है भाई, ये करेंगे तभी सेलेक्ट होंगे। और मैं तो चाहता हूं, मैं दिल से चाहता हूं कि हम आपको देखें रिजल्ट सेलिब्रेशन पे। और ये जो 5 स्टार ट्रिक्स बताई जा रही है ना, ये सालों का एक्सपीरियंस है, सालों हजारों बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करके उनका सिलेक्शन लेके फिर आपको ये बताई जा रही है, ठीक है। अब इनको फॉलो तो देखो आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, एमपीक्यू का सॉल्यूशन दे देंगे बेटा आपको, इस वीकेंड में मिल जाएगा आपको, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। रिवाइज जरूर करके आइएगा, हर एक फंक्शन ग्रुप की स्ट्रक्चर, उसका सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स और सारे रूल्स रिवाइज करके आइएगा। अभी साइक्लिक कंपाउंड्स खत्म नहीं हुआ है, अभी ये चलेगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच टू ऑल माय मगरमच्छ।